देखेंगे। तो वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन जितने सेशन को जॉइन करा सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन पे उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। साथ ही साथ सब बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। चलो अब तो जबरदस्त चल रही है आपकी। चलो प्रणाम प्रणाम प्रणाम, गुड नून, अच्छी चल रही है। सेकंड दी ऑप्शन तैयार है, वाह वो बढ़िया। अपन माने कंटेंशन बोल, अपन माने खुशी तो चलो। सर जी प्रणाम, आप कैसे हो? मुंह बढ़िया, अच्छा हिंदी में। अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। सर कल आपसे बात हुआ था, हाँ राजेश जी, मैं आज आपको कॉल करता हूँ, समझ गया। लुकिंग हैंडसम सर, थैंक यू सो मच। केंद्रीय ऑप्शन दी, मैं बढ़िया। चलो राधे राधे सर जी, राधे राधे। चलो स्टार्ट करें। तो और लेट नहीं करते और सीधा बढ़ते हैं इस टॉपिक के पास, और लेट नहीं करते बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन में सी की वैल्यू जीरो ली थी बट बाद में समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। चलो वो भी देख लेते हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, स्टार्ट करें और लेट नहीं करते। तो ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। और अभी आपके दो कोर्सेज चल रहे हैं, एक कंप्लीट अरिथमेटिक कोर्स जो कि दोपहर 12 बजे चलता है, और आपका एक प्रीलिम्स लेवल डेटा इंटीग्रेशन का कोर्स जो कि आपका इवनिंग 7 पीएम पे चलता है। इन दोनों कोर्सेज को एनरोल करने के साथ साथ अगर इनसे बेनिफिट ले रहे हैं तो रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। थर्सडे से यानी कि परसों से आपका इसी 7 पीएम पे कंप्लीट कैसलेट का कोर्स चालू हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कैसलेट का कोर्स चालू हो जाएगा, तो हम जबरदस्त तरीके से कैसलेट भी कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। सर प्लीज एसआई का कुछ करें। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, ए और बी एक काम को कर सकते हैं 12 डेज में। ए उस काम को कर सकता है अकेला 12 डेज में। तो क्या आप कुछ समझे? सर मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। अगर ए बी के साथ मिलके भी 12 दिन लगा रहा है और ए खुद भी उस काम को 12 दिन में कर पा रहा है, तो बी का होना ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब बी कुछ काम ही नहीं कर रहा। हाँ या ना? बी कुछ काम ही नहीं कर रहा। अगर बी कुछ काम नहीं कर रहा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है कि अगर सी एक काम को 18 डेज में कर रहा है, तो आपका बी और सी मिलके उस काम को कितने डेज में करेंगे? अगर आपने कॉमन सेंस, इसमें कोई टॉपिक रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपने कॉमन सेंस है तो आप इसको मुझे बता सकते हो कि सर सी 18 डेज में, बी और सी मिलके भी 18 डेज में कर सकते हैं। सर ये कब हुआ? मैंने कहा मेरे भाई सुनो, कि अगर मैं 12 और 12 का एलसीएम लूं तो ये कितना हो जाएगा सर 12, और उस हिसाब से एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1 1। ए और बी का एफिशिएंसी भी 1 और ए का एफिशिएंसी भी आपके पास 1। तो बी का कोई एफिशिएंसी ही नहीं है, यानी कि 0। अगर बी का कोई एफिशिएंसी ही नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो सी अगर अकेला 18 दिन में कर रहा है काम को, तो जब बी के साथ सी जुड़ जाएगा, बी का तो कोई एफिशिएंसी है ही नहीं, तो पूरा काम अकेले सी को करना होगा। तो बी और सी को जितना टाइम लगेगा उतना तो सी को अकेले भी लग जाता, क्योंकि इस काम में बी का कोई योगदान ही नहीं रहेगा। तो वही चीज हमने कल देखा था कि जहां पे ए बी सी मिलके, सॉरी ए और बी मिलके एक काम को कितने डेज में कर रहे थे? 6 डेज में कर रहे थे। ए और सी मिलके उस काम को कर सकते हैं सपोज 10 डेज में। ए और बी मिल सॉरी बी और सी मिलके उस काम को कर सकते हैं 15 डेज में। तो हमने यही देखा था ना कि ए बी मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, ए सी आपका 10 दिन में कर रहे हैं, बी सी आपका 15 डेज में कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आपका एलसीएम कितना है सर? यहाँ पे आपका एलसीएम 30 है, और 30 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5, ये 3 ये 2, तो सर जब ये टोटल में ए बी बी सी ए सी का ऐड करूंगा तो 5 3 8 2 10 बटे 2 5 हो जाएगा। सर मेरे पास एक लेटेस्ट न्यूज़ है, मैंने कहा 2। सर ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 5 है, मैंने कहा हां हां, और ऊपर लाइन में ए और बी का एफिशिएंसी भी 5 है, मैंने कहा तो सर इस हिसाब से हमारा सी का एफिशिएंसी कुछ है ही नहीं। मतलब सी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 0। अगर सी का कुछ एफिशिएंसी नहीं है तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 3 में जो 3 एफिशिएंसी वो किसका है? वो ए का है। और बी और सी में जो 2 एफिशिएंसी है वो किसका है? वो आपका बी का है। और अभी अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तुम क्या करोगे? सर काम तो 30 का है, मैंने कहा हां, लेकिन उस काम को जब ए से करवाऊंगा वो 3 दिन 3 यूनिट करेगा, बी 2 यूनिट करेगा, लेकिन सी जब कोई यूनिट करेगा ही नहीं, तो 3 + 2 5 यूनिट के हिसाब से काम कितना दिन लगेगा? 6 दिन। तो कल हम यही पढ़ रहे थे, जिनका डाउट था उन्होंने पूछ लिया, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर? तो उसका कोई एफिशिएंसी आपको कंसीडर नहीं करना होगा, ठीक है। आगे बढ़े आज के सवाल पे। आज का जो सवाल नंबर 1 है वो कल के सवाल आपका होमवर्क था। कितने लोगों ने बताया बनाया है? हां अभिनव भाई देखता हूं, टेंशन ना ले। Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी के लिए कोर्स आएगा सर? बिल्कुल आएगा, टेंशन ना ले, बिल्कुल लेके आएंगे। चले D30। ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 48 डेज, 64 डेज एंड 80 डेज रेस्पेक्टिवली। ए एक काम को कितने डेज में कर सकता है? 48 डेज में कर सकता है, ओके सर। बी उस काम को कितने डेज में कर सकता है? 64 डेज में कर सकता है, ओके सर। और सी उस काम को कितने डेज में कर सकता है? 80 डेज में कर सकता है। सबसे पहले एलसीएम, सर एलसीएम लेने के लिए ना आपने जो मेथड कहा था 80, उसके मल्टीपल में चला, मुझे बहुत टाइम लगा। अब आप सिखा भी तो दो कि कोई दूसरा तरीका एलसीएम का है। मैंने कहा दूसरा तरीका देना बनता है। सर क्या? आपको इन सारे के सारे नंबर्स में क्या कॉमन दिखा पहले बताइए? आपको ये सारे के सारे नंबर्स में क्या कॉमन दिखा? 60, 16 थोड़ा बड़ा सोच रहे हैं, 16 कॉमन दिखा। तो पहले 16 को खींच लो। क्लियर? जो 12 बोल रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ 80 को 12 भाग नहीं देता। ठीक है? 8 आप जो कह रहे थे वो सही है, लेकिन 8 का दुगना 16 भी इन सारे नंबर्स को काटेगा, क्योंकि 16 तिया 16 चौके और 16 पंचे हो जाएगा आपके पास ये वैल्यूज। जब आप 16 कॉमन खींच लेते हो तो इसमें कितना बचेगा? सर 3, इसमें कितना बचेगा? 4, और इसमें कितना बचेगा? 5। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? 3 4 5 में कोई चीज कॉमन है? 3 4 5 में कोई चीज कॉमन है? नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि 3 4 5 का जो एलसीएम होता वो कितना होता? सर ये तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये 60 होता। मैंने कहा ये तो इनका एलसीएम है, ऊपर से एक 16 और आपने बचा के रखा है, तो इनटू का 16 वो भी कर दोगे तो टोटल एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा? 960। तो सर टर्म क्या है, कंडीशंस क्या है? सबसे पहले जो सब में कॉमन है वो खींच लो। सर मैंने 16 कॉमन खींच लिया। सर 3 4 और 5 बच गया। सर अगर मैं 8 कॉमन खींचता, मैंने कहा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 बचता, फिर से तुम 2 कॉमन खींच पाते और बात यही नतीजा निकल के आता। 8 और 2 16 खींचने के बाद यहाँ 3 4 5 का बचना तय है। 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है? 60, और ऊपर एक 16 है, इन दोनों को गुणा कर दो, 960 आपका एलसीएम आ जाएगा। सर 960 एलसीएम आ गया, फिर क्या करना है? फिर इनकी एफिशिएंसी पर डे वर्क निकालने। 960 डिवाइडेड बाय 48 किया तो 20, 960 डिवाइडेड बाय 64 किया 15, 960 डिवाइडेड बाय 80 किया तो ये हो जाएगा 12 8 96 12। यहां तक बात साफ है? हां सर यहां तक बात साफ है। ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 18 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सारे तीनों के तीनों आदमी ने एक साथ काम करना चालू किया, बट
ए जो है वो 18 दिन पहले इस काम को छोड़ के चला गया एंड आफ्टर 12 डेज ऑफ एज लिविंग बी लेफ्ट, और ए के छोड़ने के बाद एक एक सेकंड रुक जाओ। स्टार्ट करें। वीआईपी कॉल, अरे वीआईपी कॉल नहीं, थोड़ा अर्जेंट था, चलो। तो सर यहाँ पे 20, 15 और 12 आ चुका है। मैंने कहा हाँ। सर तीनों के तीनों ने एक साथ काम करना चालू किया, बट ए जो है वो 18 डेज पहले ही इस काम को छोड़ के चला गया, और उसके 12 दिन के बाद, 12 दिन आफ्टर एज लिविंग बी छोड़ के गया। इसमें इंटरेस्ट अभी नहीं है। अभी का इंटरेस्ट किसमें है? सर ये छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है, जो बंदा छोड़ के नहीं जा रहा उसमें इंटरेस्ट है। मैंने कहा कौन है वो बंदा? सर सी। यही आपका लॉयल बंदा। उस लॉयल बंदा से क्या आपको सीखने के लिए मिलता है? सीखने के लिए बड़ा साफ चीज ये मिलता है कि अगर सच में काम एक्स डेज तक चला होगा तो लॉयल बंदा एक्स डेज के लिए ही रहा होगा। क्या यहाँ तक बात साफ है? मतलब अगर आपका सच में हाउ मच टाइम शैल बी टेकन टू डू द होल वर्क, वो अगर सच में एक्स है तो पूरा सी एक्स डेज तक है। अगर सी एक्स डेज तक है तो 12 यूनिट के हिसाब से एक्स डेज में इतना काम कर सकता है। सभी लोग राजी? हाँ सर। सर इसका तो क्लियर है और ए का भी क्लियर है। मैंने कहा ए का क्लियर मतलब सर अगर सच में काम एक्स डेज चला है और ए अगर 18 दिन के पहले ही काम को छोड़ के गया है, ये तो कल आपने क्लियर कर दिया था, तो ए एक्स माइनस 18 डेज के लिए है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बहुत सही। तो सर इसने इतने दिनों में इतना काम किया होगा, क्योंकि एक दिन में 20, जितने दिन काम करता है मल्टीप्लाई किया। सर कलेश तो इस बी में है। मैंने कहा मैं भी मानता हूँ कलेश तो इस बी में है। कलेश को दूर करने से पहले आप लोग क्यों कैसा क्या रिपीट बोलने से पहले मैं आपको समझदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं एक काम में 8 दिन तक हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो? हाँ सर, आप एक काम में 8 दिन तक है। अगर तुम इस काम में मुझसे 6 दिन ज़्यादा रह रहे हो, क्योंकि तुम इस काम को मेरे 6 दिन बाद छोड़ के जा रहे हो, तो क्या तुम इस काम में 14 डेज़ तक हो? ये मेरे रैंडम एग्ज़ाम्पल्स हैं और आपको इन रैंडम एग्ज़ाम्पल्स का आंसर देना पड़ेगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को वाक़ई में समझना चाहते हो। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा कि अगर मान लेते हैं कि मैं 8 दिन तक इस काम में हूँ और तुम कब छोड़ के जाते हो? मेरे जाने के 6 दिन के बाद। पहले तो ये क्यों पूछ रहा हूँ पहले समझ लो। आफ्टर 12 डेज़ ऑफ एज लीविंग बी लेफ्ट। ए के छोड़ने के 12 दिन के बाद बी छोड़ रहा है। सिमिलरली मेरे छोड़ने के 6 दिन बाद अगर तुम छोड़ रहे हो, तो मैं अगर 8 दिन काम कर रहा हूँ, तो तुम 14 दिन काम कर रहे हो। ये पॉइंट क्लियर है? अगर मेरे छोड़ने के 7 दिन बाद तुम छोड़ते और मैं अगर 9 दिन के बाद छोड़ के जाता, तो तुम कितने दिन के बाद छोड़ के जाते? सर 9 7 16 दिन के बाद छोड़ के जाता। सर ये क्या बच्चों का सवाल लगा रखे हो? मैंने कहा मुझे रिपीट नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और एक बार, मेरे छोड़ने के 5 दिन बाद आपके छोड़ के जाते हो, ठीक है सर। अगर मैं 6 दिन तक रहा तो तुम? सर आप 6 दिन, मैं आपके 5 दिन के बाद, तो 6 + 5 में 11 दिन तक हूँ। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? आपका जो बी छोड़ के जाता है, क्या वो ए के 12 दिन के बाद छोड़ के जाता है? हाँ सर। एक्चुअली में ए इस काम में कितने दिन तक है? सर ए इस काम में x माइनस 18 डेज तक है। ये तो आपको अभी क्लियर किया गया है। तो उसके 12 दिन के बाद जो छोड़ के गया है वो इस काम में कितने दिन तक है? तो सर इसमें मैंने 12 जोड़ा। अगर आपने बचपन में इंटीजर्स पढ़ा होगा तो x माइनस 18 प्लस 12 जब आप करोगे तो माइनस 18 प्लस 12 ये कितना निकल के आता है? x माइनस 6। तो बेवकूफों की तरह कुछ और मत कर देना। तो x माइनस 6 से मुझे ये आइडिया लग गया कि बी इस काम में कितने दिन तक है? x माइनस 6 डेज तक है। एक दिन का 15, तो इतने x माइनस 6 डेज का उसने कितना किया होगा? इतना। अब इन सारे के सारे टोटल वर्क को मैं अगर ऐड कर दूं तो कितना काम कंप्लीट हो जाना चाहिए? सर 960। सर 20x 15x 35x 12x 47x दिखा दिखा। माइनस 360 माइनस 90 माइनस 450 दिखा? हाँ सर दिखा। इज इक्वल टू ये सारे टोटल वर्क मिला के 960 दिखा। 47x इज इक्वल टू 10 और ये 9 4 13 1 14 10 दिखा दिखा। x का वैल्यू काटने के बाद 30 दिखा दिखा। और यहाँ पे वही पूछा गया था कि होल वर्क कंप्लीट होने के लिए कितना दिन, तो तुम कहोगे x x यानी कि 30। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। मतलब इसमें सिर्फ यही पॉइंट सीखना था जो कि है बी का समय, कि मेरे भाई अगर मैं इतने दिन काम कर रहा हूँ और तुम अगर मतलब मेरे जाने के 12 दिन बाद छोड़ के जाते हो, तो तुमने मैंने जितना दिन काम किया उससे 12 दिन ज्यादा काम किया। अच्छा 18 में 12 जोड़ के बच्चे 30 तक चले जाते हैं, लेकिन माइनस 18 में जब आप प्लस 12 करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा। खत्म कहानी। चलो आज का पहला सवाल आपके सामने लगा रहा हूँ। वेरिएबल लेते बिना बिना हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन तुम करोगे नहीं करोगे अब आप बता दो। सर इफ ए कैन डू 1/5 ऑफ द टोटल वर्क इन 15 डेज एंड बी 1/4 ऑफ द टोटल वर्क इन 20 डेज, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी? बहुत सिंपल बताते हैं, अभिनव भाई बताते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन पहले बात ही कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल एक आ रहा है कि सर अगर मैं इनको बिना वेरिएबल के करना चाहता हूं तो सर कर सकते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने कहा क्या? मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि आप लोगों को यहां तक दिख रहा है बस ये कि भाई अगर आप बोलोगे सर ये भी लिखे बिना कर सकता हूं, तो वो मैं तो नहीं करवा सकता, आप किसी और का सहारा ले सकते हो। मैं ये नहीं, है लोग टैलेंट है लोगों में, लेकिन वो टैलेंट मुझ में नहीं है, और वो टैलेंट अगर मुझ में है तो मैं खुद कर सकता हूं। आपको उस लायक नहीं बना सकता कि आप पेपर में बना लो, ठीक है? वो मैं कह देता हूं। इतना तक आप सभी लोग लिख लिए। मैं एक छोटा-सा असम्पशन ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे तीनों के तीनों पर्सन को लॉयल मान रहा हूँ। क्या मेरी बात आपके दिमाग में जा रहा है? मैं तीनों के तीनों पर्सन को लॉयल मान रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं तीनों के तीनों पर्सन को लॉयल मान रहा हूँ, तो अगर सच में काम एक्स डेज़ तक चल रहा है, तो ए ने भी एक्स डेज़ काम किया होगा, बी ने भी एक्स डेज़, वेरिएबल नहीं चाहिए। अरे सिर्फ बताने के लिए, मैंने लिखा कुछ अभी तक नहीं ना। तो बी भी एक्स डेज़ तक, सी भी एक्स डेज़ तक, तो तीनों लोग एक बराबर टाइम तक काम किया। लेकिन उससे कुछ गड़बड़ होगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या गड़बड़ होगा, तो आप मुझे कहोगे कि सर जो ए है ना, मैंने कहा वो आपके इस काम को 18 दिन पहले छोड़ के जाना था। लेकिन आप उसको अगर लॉयल करवा दे रहे हो, तो आपको उसका जो 18 दिन का काम नहीं करना चाहिए, वो आप करवा दे रहे हो। बोलो हाँ या ना?
क्या आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि बी ए अगर एक दिन में 20 काम कर सकता है, तो वो 18 दिन में 360 काम कर लेगा? मतलब जितना एक्चुअली में ए को करना चाहिए था, मैंने उससे 360 काम ज्यादा करवा दिया। क्या ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी देर के लिए रह सकता है, उसको पेपर में उतारने 360 से खूबसूरत नंबर मैंने तो नहीं देखा, बहुत खूबसूरत नंबर है। सर इससे बी के साथ क्या इम्पैक्ट हुआ? मैंने कहा सुनो, मैंने कहा बी ए के 12 दिन के बाद छोड़ के जाना चाहिए था। मतलब अगर ये 18 दिन पहले छोड़ता है, तो उससे अगर मैं 12 दिन और आगे चले जाऊँ, तो मुझे 6 दिन पहले छोड़ के जाना चाहिए था। दिमाग, आपने बोला ना कोई वेरिएबल नहीं लेना है, तो आपको 6 दिन पहले छोड़ के जाना चाहिए था। आपको 6 दिन पहले छोड़ के जाना चाहिए था, बट मैंने ये अज़्यूम किया है कि आप छोड़ के नहीं गए, आप पूरे लास्ट तक हो। तो मैंने आपको जितना काम करना है, उससे 6 दिन आपका ज़्यादा काम करवा दिया। अगर वो 15 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, तो 6 दिन में कितना काम कर सकता है? सर 90, तो मैंने इससे एक्स्ट्रा 90 करवा दिया। फिर मुझे याद आया, अरे यार! इससे 360, इससे 90, 450 का मैंने तो ज़्यादा करवा दिया। तो एक काम करते हैं, अगर मैंने ज़्यादा करवा लिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 960 हमारा टोटल वर्क है, हम इसमें 450 जोड़ ही दें। नहीं, नहीं माइनस क्यों? हमने ज़्यादा करवाया मतलब हमने टोटल कितना काम करवाया है? 960 के अलावा हमने 450 एक्स्ट्रा, मतलब हमने टोटल काम कितना करवाया है? सर हमने टोटल काम 1410 करवाया है। मैंने कहा ये जो हमने 1410 काम करवाया है, मतलब अगर मैं सबको लॉयल मान के चलता तो यही काम होता। मेरा पॉइंट बस इतना है, अगर मैं सबको लॉयल मान के चलता तो यही काम होता, और अगर मैं सबको लॉयल मान के चलता तो ये अपने 1 दिन का 20, ये अपने 1 दिन का 15 और ये अपने 1 दिन के 12 के हिसाब से पर डे 47 का काम खत्म करते चलते लॉयल वाले। तो 1410 का काम अगर 1 दिन में 47 के हिसाब से चलता, तो लॉयल वाइज इनको कितना समय लग जाता? 30। नो रिपीट, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है? बिकॉज़ मैं ये कभी करूँगा नहीं। अगर आपको मुझ पे भरोसा है, मैं तो आपको मैंने कभी चीट किया है अपनी ज़िंदगी में? मैं आपको ये नहीं बोल सकता था कि अरे तुम बेवकूफ हो, मैं पेपर में सिलेक्शन क्यों लेता हूँ पता है? मैं ऐसे करता हूँ, रिजेक्शन होगा भाई, रिजेक्शन। एक ही टाइम नंबर के सवाल में फंसे रह जाओगे, क्योंकि थोड़ा हिट किया नहीं उस टाइम पे, 450 अगर गलती से माइनस हो गया, सब खेल खत्म है। तो ज्यादा नहीं सीखने का, नॉर्मल चीज नॉर्मल सीखने का। क्या इसमें कुछ ज्यादा आपको टाइम लग गया? आराम से आप कर सकते हो यार। हर कुछ कुछ जगह में वेरिएबल्स लेना भी चालू कर दो। क्लियर? अरे जी, मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, स्पैम मत कीजिए। अभी मैं अलग मूड में हूँ पढ़ाने के, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे। आप लास्ट में कनेक्ट हो सकते हैं, 130 पे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी पर्सनल क्वेरीज हैं कोर्सेज को रिलेटेड, मैं आपका पक्का क्लियर कर दूंगा, पक्का प्रॉमिस है। ठीक है? अभी हम अलग मूड में हैं पढ़ाने के, स्टार्ट करें। तो सर एक सवाल आ रहा है, अब हमने अपने टॉपिक को चेंज किया है, 20 मिनट हो गए हैं, हालांकि 20 मिनट थोड़े ज्यादा हो गए, आपके पॉइंट्स में मैं घुस गया। एक सवाल और बीच में आ रहा था कि ए एक काम का 1/5 करने के लिए कुछ 20 डेज ले रहा है, और बी एक काम का 1/4 करने के लिए कुछ 15 डेज ले रहा है, तो उनका एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? यही ना? यही ना? मतलब इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था ना। बस एक काम करो, क्या सर, अगर 1/5 काम करने के लिए 20 दिन लेते हो, तो पूरा काम करने के लिए कितने लोग एग्री करोगे कि 20 into 5 तुम 100 दिन लोगे? पहला तो ये बात बताओ। 1/4 काम करने के लिए अगर तुम 15 दिन लेते हो, तो पूरा काम करने के लिए इस फ्रैक्शन को उल्टाने के लिए कल ही मैंने बताया था कि 15 चौके आप 60 दिन लेते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर, आपने जो समय लिया है वो समय का रेशियो कितना है? सर समय का रेशियो तो 5 और 3 का है। मैं कहा समय का रेशियो तो 5 3 का है, लेकिन सर उसने क्वेश्चन में पूछा एफिशिएंसी का रेशियो कितना है। टाइम और एफिशिएंसी हमेशा इनवर्स रिलेशन रखते हैं, जो कि मैं आज पढ़ाऊंगा अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट के बाद। अगर समय का रेशियो 5 3 है, तो इनवर्स रेशियो अगर मैं कर दूं, तो एफिशिएंसी का रेशियो 3 5 है। तो क्लियर है? तो प्लीज हम लोग डाउट्स वगैरह देखेंगे, आपको पूछने की कोई सी जरूरत नहीं होगा, अभी हमारा टाइम बस स्टार्ट हुआ है। मैं ऐसे बिल्कुल आपको हाफाजात मैनर में नहीं पढ़ाता, ये सबसे स्पेशलिटी है मेरा। मैं आपको कोई टॉपिक आप अगर उठा के देख लोगे, मैं आपको हाफाजात वे में, रैंडम वे में, स्कैटर्ड वे में नहीं पढ़ाता, वन आफ्टर अनदर। मैं बहुत ज्यादा समय लेता हूं, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी आपका क्या है? अभी आपका अल्टरनेट पढ़ाऊंगा। अल्टरनेट पढ़ाने के बाद मैं आपको वेजेस पढ़ाऊंगा। वेजेस पढ़ाने के बाद आपको आज ही एफिशिएंसी बेस्ड पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको पूरा, फिर आपको कल मैन डेज पढ़ाऊंगा। आप अगर आज मुझे मैन डेज पूछोगे, तो मैं रिप्लाई देने से भी आप समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं मैन डेज कंप्लीट अलग पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं कि पहले दिन से सब कुछ स्कैटर्ड वे में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहले अल्टरनेट का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है। मैंने कहा 17 डेज, ओके ओके ओके, हो गया। सर ए और बी एक काम को कर सकते हैं 15 डेज और 20 डेज में। सर ए लिख लिया मैंने 15 डेज, मैंने कहा बी लिख लिया मैंने 20 डेज के। यहां तक बात मेरे भाई साफ है? हाँ सर। ए ने इस काम को स्टार्ट किया और उन्होंने इस काम को अल्टरनेट पे किया, तो आपको कितने समय लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए? नया पॉइंट है, तो कोई हमें डरने की जरूरत नहीं, हम सीधा इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो कितना आया? सर मैंने तो देखा 60 आया। सर आपको और क्या दिखा? मैंने कहा मुझे ये 4 और ये 3 दिखा। यहां तक सभी पहुंच गए होंगे। अब अल्टरनेट का कांसेप्ट है, मतलब एक दिन में एक बंदा काम करेगा, उसके अगले दिन में अगला बंदा काम करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन काम को स्टार्ट करता है। सर इससे कोई क्या जरूरी है मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पे कौन स्टार्ट कर रहा है? सर यहाँ पे ए स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब पहला दिन आपका ए काम करेगा, दूसरा दिन आपका बी काम करेगा, तीसरा दिन फिर से वापस ए, फिर चौथा दिन आपका वापस बी। ऐसे करते करते ये सिस्टम चलेगा आपका 5वें 6वें 7वें दिन। हाँ सर। पहला दिन जब ए काम करेगा तो कितना यूनिट का काम कंप्लीट होगा? 4। दूसरा दिन जब बी काम करेगा तो कितना यूनिट का काम कंप्लीट होगा? 3। अगले दिन जब ए काम करेगा फिर 4 फिर 3। तो क्या मैंने एक सिस्टम पकड़ लिया कि 4 दिन 4 दिन 4 दिन 4 दिन ऐसा ही काम चलेगा? मैंने कहा इससे सर मैं एक और कंक्लूजन तक पहुंचा। मैंने कहा क्या? सर ये देखो बल्क में 4 3 7, 4 3 7, आगे के 2 दिन भी 7, आगे के 2 दिन भी 7, आगे के 2 दिन भी 7। इससे मैं कुछ एक कंक्लूजन तक पहुंच रहा हूं। मैंने कहा क्या? सर इतना तो कंफर्म है कि 7 यूनिट का काम कंप्लीट होने के लिए 2 दिन का समय तो लगता ही है, क्योंकि इसको एक दिन इसको एक दिन। मैंने कहा सर अगर मैं आपसे पूछूं कि 14 यूनिट्स को कितना लगा होगा, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर मैं आपको कहूंगा 4 डेज। अगर आप मुझे पूछोगे कि 21 यूनिट्स को कितना लगेगा, तो मैं आपको कहूंगा कितना? मैं आपको कहूंगा कि 6 डेज। इवन अगर मैं आपसे पूछता कि 63 यूनिट्स का काम को कितना समय लगेगा, सर मैं बताता हूं। मैंने कहा कैसे? सर जब आपने काम को डबल किया तो समय डबल हुआ। मैंने कहा बहुत सही है। सर जब आपने काम को 3 गुना किया तो समय भी आपको 3 गुना लगा। मैंने कहा बहुत सही। सर आपने तो काम को 9 गुना किया ना, तो समय भी तो 9 गुना ही लगेगा ना, क्योंकि ऐसे 7 यूनिट का साइकिल 9 बार चलने के लिए हर साइकिल का 2 दिन 2 दिन 2 दिन 9 बार, तो 18 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। उसमें मुझे मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर इन सारे पॉइंट्स को मैंने हटा दिया, बिकॉज़ इन सब पॉइंट्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो टोटल वर्क है वो 60 है। क्या यहां तक बात साफ है?
अगर मेरा टोटल वर्क 60 है, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 70 सॉरी 60 तक 7 का सबसे बड़ा मल्टीपल जो है वो कौन दिखता है? सर मुझे तो 56 ही दिखता है। मैंने कहा ये जो सबसे बड़ा मल्टीपल है ये एक्चुअली में कितना टाइम्स है? सर ये एक्चुअली में तो 8 टाइम्स है। सर इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? मैं अगर 7 यूनिट का 8 गुना काम 56 यूनिट करना चाहता हूँ, तो समय भी 2 का 8 गुना यानी कि 16 दिन लग जाएगा। ठीक है सर, लग ही जाएगा। आगे? अब आगे आपको क्या करना है? रोके रहना है। सर क्यों? इस सवाल को सर हम डायरेक्टली 60 यूनिट्स ऐसे यूनिटरी में नहीं कर सकते। मैंने कहा कैसे? कि सर 7 यूनिट को करने के लिए अगर 2 दिन तो 60 यूनिट्स को करने के लिए 2/7 इंटू 7 मैंने कहा नहीं सर नहीं तो आप भी बोल रहे हो बुक भी बोल रहे हैं बाकी टीचर भी बोल रहे हैं आपके पास आया हूं जानने के लिए रीजन क्यों नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका यूनिटरी में एक यूनिट कभी फिक्स है ही नहीं सर मैं समझा नहीं क्या आप अगर 2 दिन में 7 यूनिट कर रहे हो तो क्या इसका लिटरल मीनिंग एक दिन में 3.5 यूनिट का यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या पहले तो ये बताओ फिर आगे चलता हूँ अगर 2 दिन में 7 तो क्या एक दिन में 3.5 ये चल रहा है क्या नहीं आपका यूनिटरी केवल 7 के गुच्छों तक ही लग सकता है जहां 7 के गुच्छे का काम खत्म वहीं आपका ये मेथड खत्म उसके बाद आपको नेक्स्ट मेहनत करना होगा सर नेक्स्ट मेहनत कैसे एक चीज याद रखना जब भी आप 7 का किसी मल्टीपल पे जाओगे तो तुम्हारा 4 3 7 4 3 7 4 3 7 ऐसा वाला साइकिल कंप्लीट होगा मतलब आपका अभी ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो काम को स्टार्ट करेगा अभी वो कौन होगा जिसने एक्चुअली में काम को स्टार्ट किया है यानी कि ए हमेशा याद रखिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स दैट इज एन नंबर ऑफ साइकिल्स वो इवन हो ऑड हो जो भी हो आपका कोई साइकिल कंप्लीट होने के बाद काम कौन करना चालू करेगा जिसने वास्तविक में काम को सच में चालू किया है यानी कि ए अब सर ए चालू करेगा ये मैं समझ रहा हूं लेकिन करें तो करें कैसे मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि 60 यूनिट के काम से 56 यूनिट का अगर काम कंप्लीटेड है तो रिमेनिंग काम बचा कितना है सर रिमेनिंग काम 4 यूनिट का बचा है सर इसको क्या करोगे मैंने कहा इसको मैं जिसने काम स्टार्ट किया है ए से करवाऊंगा मैंने कहा अगर मैं इसको ए से करवाऊंगा तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ए आपका 4 यूनिट का काम करने के लिए कितना दिन लेगा तो सर फर्स्ट डे में आपका अगर देख रहे हैं तो ए 4 यूनिट का काम करने के लिए एक ही दिन लेता है हमेशा से तो ये 4 यूनिट का काम करने के लिए अगर ये एक दिन लेगा तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि पूरे के पूरे 60 यूनिट का जो काम कंप्लीट होने के लिए समय कितना लगा सर 16 प्लस 1 17 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है दो चीजें कुछ बच्चों के 50% क्लियर होंगे कुछ बच्चों के 25% क्लियर होंगे 25% वो बच्चे हैं जो कहीं और से भी पढ़ के आए हैं जिनको ऑड इवन बताया गया है क्या मैंने आपको ऑड इवन के बारे में कुछ भी कहा मैंने कहा वेदर इट इज इवन वेदर इट इज ऑड यू डोंट नीड टू केयर इफ यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल then it is mandatory the next work will be started from that particular person who is already starting the work सर मैं समझा नहीं है आपके ऊपर भरोसा है कि आप मुझे समझा दोगे एक बार पेन को ड्रॉप करोगे कोई चालाक नहीं है रिक्वेस्ट आई बेग यू ऑल आई बेग यू ऑल ए एक काम को 20 डेज में कर सकता है ओके सर बी उस काम को 25 डेज में कर सकता है ओके सर 20 और 25 का एलसीएम सर आपके कहे मुताबिक 100 और एफिशिएंसी 5 और 4 यहां तक बात साफ है यस सर अगर ये वर्क को अल्टरनेट डेज और वो भी बी से चालू किया गया तो आपको बताना है कि कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा आपको अल्टरनेट डे में करना है तो पहले देखना है कि आपने काम किससे चालू करवाया सर यहाँ काम मैंने बी से चालू करवाया पहले बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा बी एक दिन में कितना करेगा सर 4 और ए एक दिन में कितना करेगा 5 बी एक दिन में कितना करेगा 4 ए एक दिन में कितना करेगा 5 ऐसे करके चीज चलेगा 4 और 5 तक गंदगी थी लेकिन 4 5 को गुच्छे में लेते ही 9 बहुत खूबसूरत हो गया है कितने लोग ये एग्री करेंगे कि यहाँ तक तो मैं सर समझ ही गया हूँ कि 9 यूनिट करने के लिए तो 2 दिन लग ही जाएगा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इसके लिए कुछ कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया सर क्या कंक्लूजन है क्या ये 9 जो है ये 5 प्लस 4 ही हो रहा है हाँ सर क्या ये जो आपके पास 7 है वो 4 प्लस 3 ही हो रहा है मैंने कहा हाँ। मतलब जितने पर्सन हैं उन सारे पर्सन के एफिशिएंसी एक एक बार तो कैलकुलेट में आएगा ही आएगा अरे अगर हम 3 लोग हैं पहला दिन मैं दूसरा दिन तुम तीसरे दिन और कोई कर रहा है तो हम जब एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तो हमारा टोटल एफिशिएंसी का ही सम ही तो कंप्लीट हुआ होगा काम मेरे भाई तो ना सिर्फ 3% ना सिर्फ 4% जितने भी पर्सन है पहले तो मुझे ये पता है एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए सारे लोगों के एफिशिएंसी का जोड़ हमें करना होगा अब ये साइकिल कितने दिन का है ये जानने के लिए मुझे सिर्फ नंबर पर्सन देखना है अगर 2 लोग हैं तो अल्टरनेट में ये एक दिन साइकिल 2 दिन कल चलेगा बोलो हाँ या ना जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 पर्सन है तो ये साइकिल इस पे एक दिन इसके एक दिन टोटल साइकिल 2 दिन का होगा तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि आपके टोटल वर्क 100 जो है उस तक 9 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है तो आपने मुझे क्या कहा सर 9 का सबसे बड़ा मल्टीपल 99 है जो कि इसका 11 बार है सर यही 11 जो है ये निकालने के बाद आप क्या कर रहे हो मैंने कहा सुनो जितना काम है उसका 11 गुना काम करने के लिए साइकिल आपका 11 बार चलना होगा जिसके चलते 22 दिन तो लग ही चुके हैं ये मैं कंफर्म हूं लेकिन क्या वर्क कंप्लीटेड है तो तुमने कहा नहीं मैंने कहा कितना काम बचा है सर एक यूनिट का काम बचा है बस यही पूछ रहा था कि तुम्हारा साइकिल जितने भी दिन चले अब ये काम एक यूनिट का किसको सौंपा जाएगा जिसने वास्तविक में इस काम को शुरू किया है कौन है वो बंदा बी है वो बंदा और बी एक दिन में कितना कर सकता है 4 यूनिट का काम कर सकता है अब मैं इसका बेसिक एक बार बता दूंगा फिर एडवांस एक बार बी एक ऐसा बंदा है जो सच में 4 यूनिट का काम करने के लिए एक दिन लेता है क्या इसमें किसी को कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए तो अगर मैं बी को सिर्फ एक ही यूनिट का काम सौंपू तो नियम अनुसार उसको कितना समय लगना चाहिए सर 1/4 डेज लगना चाहिए बोलो हाँ या ना 1/4 दिन लगना चाहिए उसी 1/4 को मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूँ सर वो ट्रिक क्या है हमें बता दो आपको बस ये देखना है कि जो रिमेनिंग काम है वो कितना है और इस रिमेनिंग काम को जिससे आप करवाओगे उसका एफिशिएंसी कितना है सर मेरा जो रिमेनिंग काम है वो 1 यूनिट का है और इसको मैं जिस बी से करवाऊंगा इसका एफिशिएंसी 4 है तो ये आ गया 1/4 सर यहाँ तक 22 दिन पूरा लगा था यहाँ पे एक चौथा दिन और लग गया तो जो पूरा समय है वो 22 होल 1/4 डेज का है और इसी के साथ इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्लियर है सर सब कुछ बढ़िया हुआ लेकिन अभी तक मुझे 75% ही समझ में आया है मैं नहीं कह सकता कि मुझे 100% समझ में आया तो मैंने कहा कि 100% समझाने का टाइम आ चुका है दिस इज माय फेवरेट एग्जांपल एंड आफ्टर दिस एग्जांपल मेरी जिंदगी में अभी कभी नहीं हुआ है कि आपको अल्टरनेट समझ ना आया हो ए एक काम को 10 डेज में कर रहा है दिस इज माय फेवरेट एग्जांपल बी उस काम को 12 डेज में कर रहा है सी उस काम को प्लीज इस एग्जांपल को अगर आप प्रॉपर्ली समझना चाहते हो अपने पेन को ड्रॉप कर दो मजा आ जाएगा मतलब दिल खुश हो जाएगा लव यू बोलोगे पक्का प्रॉमिस है और डी उस काम को 20 डेज में कर सकता है
क्या इनको मैं अल्टरनेट पे काम करवाना चाहता हूँ? हाँ सर, अल्टरनेट पे काम करवाना चाहता हूँ। अब 4 लोगों में अल्टरनेट में मैं एक एक्स्ट्रा फीचर और ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ सिर्फ शुरू ही नहीं करूँगा, मैं आपको एक सीक्वेंस दूँगा। सर वो सीक्वेंस क्या है? मैं पहले काम बी से करवाऊँगा, फिर डी से करवाऊँगा, फिर सी से करवाऊँगा, फिर ए से करवाऊँगा। करवा सकते हो? पहले बी से, फिर डी से, फिर सी से, फिर ए से, ये होना चाहिए इनका सीक्वेंस। क्या आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है? नहीं। एलसीएम कितना है बताते चलो? 60 एफिशिएंसी 6, 5, 4, 3 दिखा? हाँ सर। 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18 दिखा? हाँ सर। सर ये क्यों? अरे यही तो बोला था तुम सीक्वेंस जो भी रखो, सबको जब एक-एक दिन का मौका मिलेगा, तो ये टोटल एफिशिएंसी ही सम में आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। इस 18 यूनिट को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 4। वो कहां से आया? अरे जितने नंबर पर्सन है सबको एक एक दिन तो 4 दिन। सर 18 का सबसे बड़ा मल्टीपल कितना है पता है? 60 तक। मैंने कहा कितना है? सर 54 है। मैंने कहा ये तो 3 गुना है ना? हाँ सर। तो 3 गुना समय 12 दिन तो लगना ही है ना? हाँ सर 12 दिन तो लगना ही है। मैंने कहा सर बताओगे रिमेनिंग काम कितना है? सर रिमेनिंग काम 6 यूनिट का है। मैंने कहा जाएगा किसके पास? सर मजाक मत करो। मैंने कहा तो सर जाएगा तो बी के ही पास। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उसने स्टार्ट किया है। मैंने कहा सुनो बी के साथ क्या लफड़ा हो रहा है? सर लफड़ा हो रहा है। मैंने कहा लफड़ा नहीं है, अच्छा हो रहा है। सर क्या? आप मुझे बताओ कि आपका 6 यूनिट का काम बचा था और अगर बी 1 दिन में 5 यूनिट का काम कर सकता है, तो क्या ये सारा का सारा काम लपेट सकता है? मैं बस आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं ना? बी का औकात कितना है 5 यूनिट करने का? तो वो अपना 5 यूनिट ही करेगा और वो भी 1 दिन लेगा। यहाँ तक सभी का क्लियर है? आपसे एक सवाल और पूछूं कि 6 यूनिट से अगर 5 ही खत्म हुआ तो अब भी 1 यूनिट का काम बचा है, कितने लोग एग्री करोगे? सर मैं आऊंगा। 1 यूनिट बचा है। जानते हो ये 1 यूनिट का काम किसके पास जाएगा? सर साइकिल के हिसाब से बी के बाद ये काम डी के पास आना चाहिए। अब डी का जो है वो उस दिन में कंप्लीट कर देगा। अगर वर्क उसी दिन में डुएबल है, कंप्लीटेबल है, अचीवेबल है, तो मैंने आपको एक फंडा दिया था, रिमेनिंग काम कितना है जिससे कराओगे उसका एफिशिएंसी कितना है? सर रिमेनिंग काम तो 1 का है, जो करेगा उसका एफिशिएंसी 3 का है, तो भाई साहब यहां समय लगेगा 1/3। सर 12 दिन कंप्लीट, 1 दिन कंप्लीट, 13 दिन तो कंप्लीट लग रहे हैं। 1 तिहाई दिन और के साथ 13 होल 1/3 डेज इस सवाल का सही उत्तर है। मैं इतना सीना ठोक के आपको पूछूंगा तक नहीं कि आपको समझ में आया नहीं, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर भरोसा है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे खूबसूरत तरीके से। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। सर कोई काम हाफ डे में कंप्लीट होगा तो वेजेस कितना? वेजेस स्टार्ट तो करने दो दीदी। वाह दीदी वाह। करते हैं। लव यू सर। अरे हाँ, डी एक आंसर आ रहा है। क्या आपको पता है कि वेजेस का सबसे मतलब इससे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा? आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करो, किसी भी मॉक टेस्ट की बात करो, किसी भी किताब की बात करो, ये क्वेश्चन अलग अलग नंबर्स के साथ आपके सामने रहेगा। मैं आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन फोकस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको वेजेस के बारे में एक बार बता देना चाहता हूँ। जानते हो वेजेस का फंडा बहुत सिंपल है, हम बस उसको अच्छे से हमें पढ़ाई नहीं गया, इसीलिए हम उसमें कंफ्यूज है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, एक सेकंड। वॉइस का कोई इशू है? नहीं ना? चलेगा। हाँ। वो बीप आ रहा होगा क्या? बीप है क्या? हाँ, वो एडजस्ट कर लो 2 मिनट 30 सेकंड रहेगा। अब तो शायद चला ही गया होगा। अब तो चला ही गया होगा। हाँ, वो आएगा बीच में जाएगा, थोड़ा 1 आध सेकंड में टेंशन ना ले। ठीक है? चलो। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग पता नहीं मतलब रायता फैलाता कोई और है, समेटता कोई और है, यहाँ पे सिस्टम ऐसा चल रहा है हम लोगों का। आप लोग ट्रिक के पीछे इतने पागल हो गए हो कि वो बोलता है कि वेजेस को एफिशिएंसी में बाँट दो, आप लोग बाँट देते हो और जब हम प्रॉपर पढ़ाई देना पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, वेजेस जो है वो आपके वर्क डन के रेशियो में बँटना चाहिए, तो आपका और हमसे ही मतलब कलेश आता है। नहीं सर, हमने ना एफिशिएंसी में बाँटा है और आंसर आया है। मैंने कहा कब आता है पता है? वो जान लो पहले, पढ़ने से पहले सब कुछ कॉन्सेप्ट सीखो। नियम कहता है, एक्चुअल नियम कि वेजेस शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ वर्क डन। येस और नो? बट इससे ये नियम था, बट इससे एक कंक्लूजन आता है। क्या? व्हाट हैपेंस if time remains constant? If time remains constant for all? सर मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ सर। बाकी लोग तो कुछ आंसर एफिशिएंसी वगैरह दे रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने समझाना चालू नहीं किया। क्या मैं 3 पर्सन मान सकता हूँ एबीसी में? भाई जल्दी बताओ। इनका रैंडम एफिशिएंसी में 2 3 4 मान सकता हूँ, यहाँ तक बात साफ है। अगर इनका एफिशिएंसी इतना है और मैं इनसे अगर टाइम काम करवाऊंगा 4 दिन, 3 दिन और 5 दिन, मेरे भाई सुन रहे हो? तो ये जो वर्क करेंगे, इन वर्क का रेशियो कितना होगा मुझे बताओगे? सर 2 इंटू 4 8 का काम, 3 इंटू 3 9 का काम और 5 चौके 20 का काम। अब भाई साहब जिसने 8 यूनिट का काम किया होगा उसको 8 यूनिट के हिसाब से पैसा दिया होगा। जो 9 यूनिट करेगा उसको 9 के हिसाब से पैसा दूंगा, जो 20 यूनिट करेगा वो 20 के हिसाब से पैसा लेगा। इसको और थोड़ा मजेदार करते हैं, सॉरी, थोड़ा मजेदार करते हैं। क्या? इसको एक दिन काम करवाते हैं, इससे ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो दिमाग में ना जिसका एफिशिएंसी ज्यादा वो ज्यादा पैसा ले रहा है, अब तो वो चीज दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके पास अगर समय ही कम दिया गया हो काम करने के लिए तो वो ज्यादा काम कर ही नहीं सकता। जो भाई ज्यादा काम करेगा, किसी का एफिशिएंसी बहुत कम है तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। इसको तो अभी मैं और करूंगा 5 और इसको 10 करूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि जिसका एफिशिएंसी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा पैसा पाने योग्य भी हो सकता है अगर उसने ज्यादा टाइम तक काम किया होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो वेजेस है वो नियम अनुसार किस रेशियो में बंटना चाहिए? वर्क के रेशियो में बंटना चाहिए। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर? आप कभी एफिशिएंसी पे फोकस नहीं करोगे। बट व्हाट हैपेंस, नीचे से एरो दे रहा हूं, व्हाट हैपेंस इफ द टाइम रिमेंस कांस्टेंट? भाई साहब अगर एफिशिएंसी ए बी सी का 2 3 4 है और वो टाइम अगर कांस्टेंट है, मतलब मैं इसको भी 3 दिन दूं, इसको भी 3 दिन दूं, इसको भी 3 दिन दूं, तो मेरे भाई 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 3 12 के बाद सबको 3 में कटिंग करके तुम वापस से वहीं पहुंच जाओगे। है ना? तुम वापस से वहीं पहुंच जाओगे। इसीलिए जब मैं सारे पर्सन से बराबर टाइम के लिए काम करूंगा तो वो उतना ही वर्क का एफिशिएंसी, वर्क का रेशियो रखेंगे जो वाकई में उनके एफिशिएंसी का रेशियो है। तो मतलब व्हाट हैपेंस इफ टाइम रिमेंस कांस्टेंट? द वेजेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। क्या ये बात साफ है?
जब सबको बराबर का समय मिलेगा तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली उनके एफिशिएंसी पे पैसों को बांट सकते हो, लेकिन जहां पे सबके लिए अलग अलग टाइम है तो आपको सबके वर्क निकालना होगा। क्या यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट है, मैं दो ही क्वेश्चन लूंगा और आपके किताब के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, इतना कौशिक मोदी का वादा है। सबसे पहले मैं सेकंड वाले कंक्लूजन पे चलता हूँ क्योंकि इसमें समझने लायक ज्यादा चीज है नहीं। जैसे कि ये सवाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सवाल को पढ़ा होगा, आंसर भी उस टाइम पे दे रहे हैं। नहीं पढ़ा? 2000। चलो स्टार्ट करें। सर ए अकेले कर सकता है काम को 12 डेज में। मैंने कहा ठीक है, ए अकेले काम को कर सकता है 12 डेज में। समझना जरा प्लीज। हाँ, और जहां पे डाउट हो मुझे पूछना कि सर क्यों हुआ, क्या हुआ, पूछना बिंदास, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो। बी अकेले उस काम को कर सकता है 18 डेज में, यहां तक बात साफ है। बी अंडर ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर रुपीज 12,000। ए और बी ने इस काम को, एक काम को 12,000 में करने के लिए लिया। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 6 डेज। मतलब क्या 6 दिन में ए और बी ने इस काम को कंप्लीट किया? नो। ए और बी के साथ उन्होंने एक सी को भी जोड़ दिया, जिसके चलते ये काम 6 दिन में कंप्लीट हो गया है। यहां तक बात साफ है। कितना पैसा सी लेगा? मैंने कहा उसको छोड़ दो। पहले तो हमें जो डेटा दिया है उस डेटा से मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, वो जरूरत हो ना हो, एक ही मिनट, एक 10 सेकंड्स का काम है, वो तो लपेट लो पहले कि सर 36 यूनिट का अगर सच में काम होगा तो 3 यूनिट इसका एफिशिएंसी, 2 यूनिट इसका एफिशिएंसी, 6 यूनिट उनका एफिशिएंसी, इसका उसका नहीं, उनका। क्यों? क्योंकि ये ए बी और सी का है। ए का अगर सच में 3 है, ओके, बी का अगर सच में 2 है तो 3 प्लस 2 तो यही 5 बन चुके हैं, तो टोटल को 6 बनाने के लिए सी का एफिशिएंसी 1 होना होगा। ये तो कल के बेसिक से हम सीख रहे हैं, तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। अब उसने कहा कि कितना पैसा सी लेगा। अब सी कितना पैसा लेगा उसके लिए मैं आपसे सी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो सर, पूछो, अच्छे से पूछो। इस पूरे काम के लिए कितना पैसा आया था? सर इस पूरे काम के लिए तो 12,000 रुपए आए थे। इसमें से सी का हिस्सा कितना होगा? सर वही तो कलेश में जान नहीं पा रहा हूँ कि सी को मैं कितना दूं। मैंने कहा जब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को करे होंगे 6 दिन में, आपका ए भी इस काम में 6 दिन तक रहा होगा, बी इस काम के लिए 6 दिन तक रहा होगा और सी इस काम के लिए 6 दिन तक रहा होगा। मतलब सबके लिए टाइम क्या हो गया? सर सबके लिए टाइम बराबर हो गया। और मेरे दोस्त अगर सबके लिए टाइम बराबर हो जाता है तो उसी टाइम के एक फिक्स टाइम के दौरान उन्होंने जो वर्क निकाला होगा ना, वो वर्क किस रेशियो में होगा? जिस रेशियो में वास्तविक में उनके एफिशिएंसी है। क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में गया? मैं जो कहना चाहता था कि आप जितना आप मेहनत करना चाहते हो तो मेहनत करो कि तुम 3 यूनिट के हिसाब से 6 दिन में 18 काम किए हो, तुम 2 दिन 6 यूनिट के हिसाब से 12 काम किए हो, तुम 6 यूनिट काम किए हो, 18 12 30 6 36 आ रहा है। लेकिन क्या ये सच में आपको वर्थ इट है? नहीं, नॉट वर्थ इट यार, नॉट वर्थ इट। तो आपको पता है कि अगर सबके लिए समान समय है तो वहां पर वर्क से घूम के जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा उनके एफिशिएंसी के पास जा सकता हूँ। अगर सी तुम्हारा एफिशिएंसी 1 पार्ट है तो तुम पैसा भी 1 पार्ट लोगे। मैंने कहा हाँ मैं लूंगा, लेकिन कितने में से? तो सर ए का 3, बी का 2 और सी का 1, मतलब टोटल 6 पार्ट में अगर मैं पैसों को बांटूंगा तो ही जाके तुम 1 पार्ट लोगे। तो इसका 1/6 अगर आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? सर हमारे पास आ जाएगा 2000। और इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। क्या ये पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि जब मैं सबके लिए समान समय रखता हूं तो वर्क को हम सॉरी वर्क का रेशियो जो होता है एफिशिएंसी का रेशियो वही होता है, तो पैसों को डायरेक्टली हम एफिशिएंसी के रेशियो में बांट सकते हैं। जब तक मैं एग्जांपल नंबर 2 नहीं लूंगा, लास्ट में नहीं आया समझ, लास्ट में समझा देता हूं। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3 to 1 है तो वर्क डन आपको मुझे समझ में आ गया आपको कैसे समझाना है, देखोगे? गारंटी उनको वो बोलेंगे सर बढ़िया समझ में आया। क्या यहाँ तक बात साफ है कि सर अगर सबके लिए टाइम सेम है तो एफिशिएंसी, सर टाइम कांस्टेंट होगा कैसे समझेंगे? उसने कहा ना कि जब ए बी सी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ए और बी एक काम को 10 डेज में कर रहे हैं, तो क्या उसमें ए बीच में 2 दिन कम काम किया होगा, बी 2 दिन ज्यादा काम किया होगा, जैसा आप अज्यूम करते हो क्या? पहले तो उस सवाल का जवाब दो। आप ज्यादा जब चीजों को सोचने लगोगे तभी आप फंसते हो। मैं हाँ या ना? अगर हम सारी चीजों को कम सोचेंगे तो खत्म कहानी। ए और बी मिलकर 10 दिन काम करेंगे, 10 दिन में काम करें मतलब ए भी 10 दिन काम किया होगा, बी भी 10 दिन काम किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी मिलकर अगर 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए भी 6 दिन कर रहा है, बी भी 6 दिन कर रहा है, सी भी 6 दिन कर रहा है, तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया ना। कोई सेंस था इस सवाल का? मेरे ख्याल से तो नहीं। आराम से आप इस चीज को पकड़ पाओगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एफिशिएंसी का रेशियो अगर 3 to 1 है और वर्क डन अगर उसी रेशियो में है क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो आपका 3 पार्ट ये कर रहा है, 2 पार्ट ये कर रहा है, 1 पार्ट ये कर रहा है, तो तीनों मिलके कितना पार्ट कर रहे हैं? अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। सर 6 पार्ट का काम कर रहा है और 6 पार्ट के काम के लिए आया कितना? सर 6 पार्ट के काम के लिए 12,000 आया। अगर 6 पार्ट के काम के लिए 12,000 आया तो सी जिसने 1 पार्ट लपेटा उसको कितना मिलेगा? सर उसको 2,000 मिलेगा। एक बीच में कमेंट आ रहा था कि सर अगर ए का पैसा पूछा जाता तो भाई साहब ए तो 3 पार्ट का काम करता है तो 3 पार्ट का पैसा दे दो उसको, 6,000 खत्म कहानी, क्योंकि 1 पार्ट तो 2,000 का चलना बाकी है। ठीक है? तो आप इसको अलग आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड क्यों सोच रहे हो? ये नॉर्मल ही कांसेप्ट है। ठीक है? आगे बढ़ जाएं? ओके सर। यस सर। ओके सर। ट्रेडिशनल मेथड में क्यों नहीं होगा ये सब क्वेश्चन? किसने? पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हु टोल्ड यू कि ट्रेडिशनल में नहीं होगा? पहले तो मैं उस शख्स का नाम जानना चाहता हूँ, कसम से आपका बस नाम आ जाए, मेरा ना अभी ब्लॉक ना कर दूं कसम से। कौन कहता है तुम्हें ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल में ना होगा? मेरा पहला ही पॉइंट यही था कि आप अगर इनको ट्रेडिशनल में करोगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, इस मेथड में आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है? कौन कहता है कि बेसिक से नहीं होगा, ट्रेडिशनल से नहीं होगा? लो अपना वर्क को एक्स। लोकनाथ बोल रहा है तुम लोगों को आके, नहीं? अच्छा बताओ आंसर। शानदार भाई प्रॉपर उड़ीसा के हैं, वो हमें पता चल गया क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोगों का एक एक नाम होता है। मतलब जैसे लोकनाथ, लोकनाथ जहाँ जो भी लोकनाथ हो उसको हम लोकी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, वेरी गुड। शायद मैंने कहा उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ट्रेडिशनल में करना क्यों है। चलो कहाँ से आते हैं ये लोग? सी एक आंसर आ रहा है सभी का। स्टार्ट करो मेरे भाई। सुनो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आई बेग एवरीवन काइंडली ड्रॉप योर कमेंट्स। मेरा कमेंट देख लीजिए सर। हाँ संतु भाई बताओ। सर क्वेश्चन में ए एंड बी ने 12,000 पैसा लिया है ना? ना, वही तो आपका समझना गलत हुआ।
ए और बी अंडरटूक मतलब एक प्रोजेक्ट उन्होंने लिया 12,000। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम और तुम्हारे भैया 12,000 एक काम के लिए लेते हो, तो अगर मैं उस काम में आपको हेल्प कर दिया, तो आप मुझे पैसा दोगे? अब वो पैसा तुम किसी दूसरे के घर से तो लाके नहीं दोगे। मैं जितना जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ कि आप वो पैसा अरे यार, अपने पड़ोसी से जाके तो नहीं बोलोगे, अरे यार वो हमारा सा हेल्प किया है, उसको थोड़े पैसे देने हैं। तो कौन से पैसे से दोगे? वही जो उस काम के लिए आए, उसी से दोगे ना मेरे भाई। आपका दिमाग इतना ज़्यादा, इतना दूर क्यों चलता है? पहले तो ये बताओ। इतने कॉमन-कॉमन चीज़ों को आप इतना ऊपर तक क्यों लेके चले जाते हो यार? छोटे-छोटे चीज़ों को इतना दूर तक नहीं लेके जाना होता है। मैं आपसे एक चीज़ इतना कहना चाहता हूँ, स्टे काम, स्टे लिमिटेड। जितना आप पॉइंट में खुद को लिमिटेड रखोगे ना, बी ए मिनिमम गाय, बी ए लिमिटेड गाय। सही में, पॉइंट में उतना ज़्यादा आपको हेल्प है। जानते हो टीएसडी आज तक बच्चों से ज़्यादा क्यों नहीं बन पाता? वो जितना सोचना है ना, उससे बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। जानते हो ना? वो उससे बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। कुछ नहीं सोचते कि 180 किलोमीटर 30 घंटे में 6 आगे निकाल लूँ क्या? कि 6 उसका स्पीड है। नॉर्मल नहीं सोचते, वो कुछ और सोच लेते हैं, दुनिया के परे चले जाते हैं। तो वही ज़्यादा जब तक आप ओवरथिंकिंग करोगे, तो वही गड़बड़ हो जाता है। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18, 24 एंड 30 डेज़। क्या मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपने पेन्स को ड्रॉप कर दें? हाँ सर, हमने कर रखा है। मैंने कहा ऐसा क्यों? सर क्वेश्चन थोड़ा धमाकेदार है। दे रिसीव, पहले तो रिसीव रिसीव की बात बाद में। आपको अगर इतने खूबसूरत-खूबसूरत आंकड़े गिवन हैं, तो आपका सबसे पहला काम यही है ना, क्या है इसका आंसर? 90, 360, थैंक यू सो मच। सर 360 में ये गया 20, मैंने कहा ये गया 15 और ये गया आपके पास 12। यहाँ तक पहुँच गए होंगे, उम्मीद मैं करता हूँ सभी से। भाई साहब मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए सभी, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। दे रिसीव रुपीज़ 6,000 टू कंप्लीट दिस वर्क। इनको 6,000 रुपए मिला इस काम को कंप्लीट करने के लिए। दे बिगन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 7 डेज़ बिफोर। आगे मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मेरा सवाल नंबर 1 आपको समझ गया? आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन कहाँ तक लीड करने वाला है? इस क्वेश्चन में और टाइम कांस्टेंट नहीं है। सब अलग-अलग दिन के लिए काम कर रहे हैं। जब सब अलग-अलग दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने अलग-अलग वर्क डन के लिए वो अलग-अलग पैसा लेंगे। क्या यहाँ तक बात साफ है? बी लेफ्ट 7 डेज़ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड ए लेफ्ट 12 डेज़। छोड़ दो। कौन-कौन छोड़ के गए? ए और बी ना। कौन लॉयल है? सर लॉयल तो सी है। लॉयल पर्सन का सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर सच सच में काम एक्स डेज़ तक चला होगा, तो लॉयल बंदा भी एक्स डेज़ तक रहा होगा। कितने लोग राजी होंगे कि लॉयल बंदा 12 यूनिट के हिसाब से एक्स डेज़ में इतना काम कर सकता है? हाँ सर। अब आ जाओ मेरे पास बी के पास। सर बी ने इस काम को 7 दिन पहले छोड़ लिया। कितने लोग एग्री करोगे कि वो एक्स माइनस 7 डेज़ तक इस काम में है? और ए जो है वो 12 दिन पहले इस काम को छोड़ दिया। मतलब ए जो है वो जितना दिन काम चलना चाहिए उससे 12 दिन पहले इस काम को छोड़ के चला गया। सबसे पहले कितने लोग एक्स का वैल्यू निकाल दोगे? सर 20x, 35x, 47x, 240, 105, 240, 105, 240, 105, 345, 345 उधर जाके ऐड होगा। 300 कितना मैं बोला था मैं भूल गया। चलो पूरा ही लिख लेते हैं। तो कितना हो गया माइनस 200, 15 है एक्स। क्या है 15 है एक्स? 700, चलो 12 दूनी 240 और ये 15 सत्ते 105, 240 105, तो ये हो जाएगा आपके पास 345 और इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 360। इसको जब लेके इधर ऐड करोगे तो 47x आपके पास हो जाएगा। जब ये जाएगा तो 705। तो x का वैल्यू आपके पास कितना यूनिट डिजिट से तो लग रहा है 15, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। x का वैल्यू 15 आ गया। अब जो लोग पहली-पहली बार क्लास को आए हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रहा है। सर ने कहा था, मैंने कहा क्या? कि सर ने कहा था वर्क डन का रेशियो निकालो और पैसों को वर्क डन के रेशियो में बाँटो। क्या सर ने यही कहा था? हाँ, बिल्कुल सर ने यही कहा था। तो सर मैं लग पड़ा, एक्स का वैल्यू 15 रख के 15 से 12 जाएगा, इसका काम निकाल रहा हूँ, 15 से 7 जाएगा 8, इसका काम नहीं निकालना। यही तो आप मुझसे सीखने आए हो। बुक में वो निकालेगा, लेकिन मैं आपको क्या निकालने के लिए कहूँगा पता है? सर क्या? फाइंड हाउ मच मनी विल बी गेट। आप मुझे सिर्फ बी का काम दो, मैं तुम्हें सवाल का उत्तर दे दूंगा। सर इतनी सी बात, तो ये तो मैं दे ही सकता हूँ। कैसे? एक्स अगर 15 है तो 15 माइनस 7 8 और 15 इंटू 8 120 आप सभी को दिखा और बाकी मुझे किसकी जरूरत नहीं। सर अगर रेशियो नहीं आएगा तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? मैं करवा रहा हूँ ना, चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है सर। क्या आपको पता है कि आपने अपने टोटल वर्क को 360 कंसीडर किया? हाँ सर मैंने कंसीडर किया। क्या आपको पता है आपने इस पूरे काम के लिए 6000 रुपए लिए? हाँ सर मैंने लिया। तो क्या आपका मतलब है कि तुमने 360 यूनिट के काम के लिए ही 6000 रुपए लिए? हाँ सर बात तो यही है। अगर लिए अगर तुमने 6000 रुपए लिया है, तो अगर बी ने 120 यूनिट का काम किया है, जो कि क्लियरली दिख रहा है इसका 1 तिहाई है, तो इसको पैसे भी कितना मिलेगा? 1 तिहाई। मैंडेटरी है कि ऐसा ये 1 तिहाई ही निकले, 1 चौथाई ही निकले? नहीं ना। तो आप यहाँ पे यूनिटरी भी लिखा सकते हो कि अगर 360 काम के लिए 6000, तो एक काम के लिए 6000 अपॉन में 360 और 120 काम के लिए 120। अब तो खुश हो गए कि ये क्वेश्चन मतलब जो भी देगा वो बना सकते हो आप। तो 120 से जब आप कट करोगे 3, 6000 बटे 3 ही हो गया 2000, जिससे कि आप कहाँ-कहाँ किस-किस चीज़ से बचे? ए का वर्क और सी के वर्क निकालने से, फिर ए, बी, सी के वर्क के कटिंग करके रेशियो से, क्योंकि मुझे ए और सी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ऐसे भी जाता है कि अरे हाँ, यही तो चीज़ें आपको सीखने हैं। अरे कोई गलत है पॉइंट? अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आप मेहनत कर सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं सर। जैसे कि आप ये 15 माइनस 12 करते 3, 20 इंटू 3 कितने लोगों को पता है कि 60 काम होगा? और यहाँ पे ये तो 120 का काम है और 15 इंटू 12 ये 180 का काम है। कितने लोग एग्री करोगे कि ये आपके पास 1:2:3 रेशियो में पैसा बटेगा? सर अगर टोटल पैसा 6000 है, मैंने कहा हाँ, तो इसके पास जाएगा 2 पार्ट, टोटल 3, 2, 5, 1, 6 में से, तो बात तो यही आएगा ना मेरे दोस्त, आएगा ना? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो आपको यहाँ तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधा यहीं तक जाना है। 120 कहाँ से आया? कॉमन सेंस से आया कि आपका x का वैल्यू आपका 15 है। आपका सवाल अगर x 15 कहाँ से आया तो मैं ज़्यादा खुश होता मुकेश भाई, हाँ या ना? क्योंकि x 15 के बाद अगर आप नज़र हटाओगे तो दुर्घटना घटेगा। अगर x 15 है तो मुझे पता है कि आपका b जो है वो x माइनस 7 डेज यानी कि 15 माइनस 7 दिन यानी कि 8 दिन तक काम कर रहा है। कोई बंदा 15 यूनिट के हिसाब से 8 दिन काम करेगा तो 15 इंटू 8 वो कितना यूनिट काम कर सकता है? 120। अब 120 यूनिट का जो पैसा बनता है वो मुझे उसको देना है। वो कैसे पता लगाऊंगा? वो ऐसे कि मेरे जो टोटल 360 यूनिट का काम मैंने जिसको माना है उसके लिए हमने 6000 रुपए रखे हैं। तो 360 यूनिट का अगर 6000 रुपए बनता है तो 120 यूनिट का कितना बनता है? 120 एफिशिएंसी है क्या सर? इसके लिए आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब हो गया है मेरे लिए। ठीक है, मैं थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया हूँ। 120 आप एफिशिएंसी बोल रहे हो तो सबसे पहले 20 15 12 क्या है वो पहले बता दो। 20 15 12 वर्क तो नहीं। मेरे भाई कहाँ है आप लोगों का दिमाग रे? वो वर्क डन है रे मेरे दोस्त, वो वर्क डन है।
वर्क है सर डायग्राम से अरे रुक जा हुआ सर नेक्स्ट क्लास से पहला थोड़ा साउंड का कुछ करो अरे साउंड का क्या इशू हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर यू आर लिविंग विद घोस्ट अगर मैं चार्जर निकाल दूं अभी कुछ हो रहा है पहले तो ये बताओ मतलब अचानक से पूरा कम चला गया मतलब अचानक से पूरा चला गया रुको अब आया अब आया अच्छा ठीक है अब नहीं है तो मैं समझ गया शायद एक बार फिर हाँ एक बार और करके चेक कर लेते हैं ठीक है एक बार लास्ट अच्छा दिस इज इट चार्जर में ही प्रॉब्लम है वन हो गया दोस्त लोग भाई लोग हो गया हो गया हो गया स्टार्ट करें सर 7 दिन के ट्रायल से नहीं होगा प्लस खरीदना पड़ेगा सर अरे स्टार्ट करें अरे सुनो सुनो यार रिक्वेस्ट क्या अब हम अपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास चले आए हैं अब हम गेम देखेंगे किसका एफिशिएंसी का अच्छा तो फिर वो प्रॉब्लम है वो लोचा है चलो उस लोचा को दूर करते हैं एफिशिएंसी का स्टार्ट करें आपको बस जो जो चीजें जानने हैं मैं एक बार बता देता हूं क्या एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम सबसे पहले तो एफिशिएंसी क्या है वो भी मैं लिख देना चाहता हूं पर डे या फिर आवर या फिर मिनट का वर्क एग्री करोगे अगर सवाल डेज में है तो एक दिन के काम को एफिशिएंसी में मान के चलता हूं अगर क्वेश्चन आवर्स में है तो एक घंटे के काम को मैं एफिशिएंसी मान के चलता हूं अगर क्वेश्चन मिनट्स में है तो एक मिनट के काम को मैं एफिशिएंसी मान के चलता हूं पहला चीज क्लियर है और एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा एफिशिएंसी जितना कम है तुम्हें उस काम को करने के लिए समय उतना ज्यादा लगेगा और तुम्हारा एफिशिएंसी जितना ज्यादा है तुम्हें उस काम को करने के लिए समय उतना कम लगेगा यहां तक मेरी बात क्लियर है अब इस चीज को हमें यूज कैसे करना है वो यूज एक बार देख ले यूज से बस ये है कि अगर हमें कभी दो पर्सन ए और बी है उनका एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 दिया होगा तो हम उसके टाइम तक ट्रैवल कर सकते हैं कि तुम्हारा टाइम जो तुम ले रहे होगे वो 3:2 का रेशियो में होगा इस्तेमाल सिर्फ ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी तुम्हारा अगर टाइम का रेशियो 7:9 है तो तुम्हारा जो एफिशिएंसी होगा वो 9:7 के रेशियो में होगा ये दो इस्तेमाल है वो हम समय टू समय क्वेश्चन टू क्वेश्चन में वेरी करते करते अप्लाई करके इसको हम सीखेंगे क्या इसका सबसे पहला जीरो लेवल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लाया जाए बिल्कुल लाया जाए ये क्वेश्चन अगर मैं आप सभी से बिंदास बताइएगा ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये क्वेश्चन मतलब करने में प्रॉब्लम हुआ है हुआ होगा गारंटी है बस बता दो ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं किसी को ये क्वेश्चन हुआ था अच्छा नहीं हाँ गड़बड़ है मतलब कुछ अजीब लग रहा है कि नहीं सर हम जब कर रहे हैं तो ये मेथड हमें पसंद नहीं आ रहा है लगे तो राय की बहुत लेंदी है तो मैं आपको हेल्प करने आया हूँ ठीक है प्रैक्टिस में थोड़ा कंफ्यूजन कोई नहीं है वो धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे वो कंफ्यूजन दूर होता रहेगा ठीक है स्टार्ट करें P is 25% more efficient than Q क्या आप इतना लिख सकते हो एक P और एक Q और एफिशिएंसी का उसने डायरेक्ट रिलेशन दिया 25% का मतलब 1/4 तो Q का एफिशिएंसी अगर 4 तो P का एफिशिएंसी 5 इतना तो सबके पेपर में आ ही गया होगा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं while Q is 25% less efficient than R जबकि Q जो है वो 25% कम एफिशिएंसी R है सर 25% का मतलब 1/4 और अगर R का एफिशिएंसी 4 तो उससे 25% एक पार्ट कम Q का एफिशिएंसी 3 यहाँ ये वाला भी चीज क्लियर हो गया होगा अब आपकी मर्जी आपने अगर मुझसे रेशियो पढ़ा होगा तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो 15 12 और 16 अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता क्योंकि आप अगर नहीं पढ़े हो कनेक्ट अभी स्टार्टिंग से हुए हो तो मैं आपको बस इतना कहूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कर दिए 4 × 3 12 अब मुझे बताओ कि ऊपर लाइन में पी क्यू का रिलेशन मिलेगा कैसे अगर मैंने 4 को 12 बना दिया तो मतलब मैंने 4 का 3 गुना कर दिया तो पी का भी कितना गुना सॉरी पी जो 5 है उसका भी कितना गुना हो जाएगा 3 गुना यानी कि कितना हो जाएगा 15 और सिमिलरली जब नीचे वाले लाइन जहां क्यू और आर का संबंध है 3 को अगर मैंने 12 बना दिया यानी कि 4 गुना तो आर जो है 4 उसको भी 4 गुना बना दूंगा 16 इतना तो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अगर रेशियो के क्लासेस कहीं ना कहीं से भी किए होंगे इतना कॉमन आइडिया तो आपने तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी को रेशियो निकालना आ ही रहा होगा ये निकालने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब हम इस चीज को कैसे करेंगे इफ पी एंड आर टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 56 days then in how many days Q and R will complete the same work together आपको पता है मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं स्टेप 1 है आपको एफिशिएंसी के बीच का रिलेशन निकालना क्लियर स्टेप 2 है आपका टोटल वर्क निकालना सर टोटल वर्क कैसे निकालूं उसने हिंट दिया ना कि पी और आर मिलकर इस काम को 56 दिन में करें सर इसी से आ जाएगा मैं कहा सर कैसे पी का एफिशिएंसी कितने लोगों ने देखा कि एक दिन में वो 15 काम कर सकता है और एक आर एक दिन में 16 काम कर सकता है सर हम सबने देखा तो पी और आर मिलकर एक दिन में 31 का काम कर सकता है ये कितने लोगों ने देखा सर हम सबने देखा एक दिन में 31 होने के बावजूद काम को 56 दिन लग रहा है ये कितने लोगों ने देखा सर हम सबने देखा तो हर दिन 31 के हिसाब से 56 डेज में इतना शुक्रिया जी मुझे नहीं चाहिए 1736 है ना मुझे नहीं चाहिए सर क्यों क्योंकि इसी वर्क को जब मैं करवाने जाऊंगा क्यू और आर से और मैं आपको समय पूछूंगा तो क्या आपको पता है जिससे करवाना है क्यू और आर उनका एफिशिएंसी कितना है सर कितना है मैंने कहा क्यू का एफिशिएंसी 12 और आर का एफिशिएंसी 16 मतलब क्यू और आर का एफिशिएंसी 12 + 16 28 है और इतने टोटल वर्क को अगर मैं 28 यूनिट की एफिशिएंसी से करवाऊंगा तो समय कितना लगना चाहिए बटे में दे दोगे और जब मैं बटे में दे रहा हूं तो 28 काटा दो 31 × 2 62 क्या ये सवाल जितना आपने टफ सोचा था उतना टफ है सच बताना दिल में हाथ रख के
जितना हमने टफ सोचा था उतना टफ निकला क्या? नहीं, आपको सिर्फ एफिशिएंसी का रिलेशन निकालना था। टोटल वर्क के लिए जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया था कि पी और आर तुम लोग दोनों मिलकर 56 दिन में कर सकते हो, तो पी और आर का एफिशिएंसी का सम निकाला मैंने 31 और 31 के हिसाब से अगर 56 दिन लग रहा है तो टोटल वर्क 31 into 56 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बस देखूंगा कि इस काम को किससे करवाना है। करवाना क्यू और आर से है, उन दोनों का एफिशिएंसी देखा 12 16 28। अब इस काम को जब मुझे 28 हर दिन के हिसाब से करते चलना है तो दिन कितने लगेंगे? भाग दे दिया, 28 ने 56 को काटा, दो बार 31 कर दूंगा 62। सवाल का उत्तर आपके सामने। जो लोग ये जो गोलमाल का सीन देखे हो ना, जिस स्पीड से गया है उसी स्पीड से वापस आएगा। इस सवाल को आपने अगर प्रीवियस सवाल की तरह डिट्टो सोच लिया तो उसी स्पीड से वापस आओगे। सर प्रीवियस वेजेस वाला क्वेश्चन का क्या एक्स्ट्रा वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अगर टाइम ज्यादा है तो डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बढ़िया नहीं लगा? अरे क्यों करना है यार? क्यों जरूरत है? दिमाग क्यों कच्चा करेंगे? जहाँ सीधा लिखा हुआ है सीधा कर दो ना। ठीक है? मैंने तो सर आप बहुत पिक्चर देखते हो। अप्रिशिएट करो इस चीज को। दिमाग में इतने मूवीज देखने के बाद भी क्या-क्या चीजें हैं। कभी खुद सोचना, अरे साला हम तो फिल्म भी नहीं देखता है। हमारे दिमाग में तो इतना चीज नहीं है। कभी सोचना मीम लवर भी है। स्टार्ट करें? एक्चुअली में मतलब नज़र ना लगे, मेरा एक्चुअली में एक चीज़ जो एडवांटेज है बचपन से, मतलब मुझे जो पता है, मेरा मेमोरी जो है ना, मतलब अगर मेरा कहीं इंटरेस्ट है, तो मेरा मेमोरी उस टाइम पे बहुत शार्प हो जाता है। ये पॉइंट मैंने जानबूझ के मेंशन क्यों किया पता है? अगर मैं खाली बोलता मेरा मेमोरी बहुत शार्प है, तो कोई लपेट लेता, तुम्हारा जीए तो बढ़िया हो रहा होगा। तुम्हारे जीए में हमारे मार्क्स देखे हैं सर, देखा मैंने, जो जीए का कट ऑफ 10 जाता है और तुम जब पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे थे, 2 ढाई ला रहे थे, देखा मैंने वो सब स्कोर कार्ड 2016-17 का। तो इसीलिए मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया कि जिस चीज़ में मेरा दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, उस टाइम पे मेमोरी शार्प होता है। मतलब जीए और करंट अफेयर्स में मेरा मेमो मतलब कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं। ठीक है? भाई साहब कितने पेपर रहे हैं मुझे आपको पता है? उन्हीं 2 पर्टिकुलर साल में 2016-17 में कितने पेपर रहे हैं मेरे जीए की वजह से आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है? मतलब एक टाइम में मतलब मैं टेंशन में मतलब मुझे सबसे बुरा क्या लगता था पता है? कि भाई साहब मुझे पता चल चुका है कि सिलेक्शन इसी वजह से रुक रहा है। मैं उसके पीछे क्यों एफर्ट नहीं दे पा रहा? आप समझ पा रहे हो ना? प्रॉब्लम मुझे वो बात का लग रहा था। पढ़ नहीं रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो पता है। प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम जानने के बाद उसका सॉल्यूशन जानने के बाद मैं सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। वो ज़िंदगी में सबसे बड़ा मज़ाक नहीं है, सच बता रहा हूँ, हँसो मत। आप समझ रहे हो ना? मतलब एक-एक ऐसा चीज़ है, मतलब आपको पता है कि मैथ्स जो है वो आप अगर ऐसे चाहो तो रातों-रात नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कोशिश करता तो मैं बाय हार्ट चीज़ों को रट तो सकता था ना, बट स्टिल नहीं रट पाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मतलब ये अलग लेवल पे खेलता है यार। आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको कितने लोग एग्री करोगे कि ये है मतलब सपोज़ बायोडायवर्सिटी या फिर इस जंगल मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता था कि यहाँ पे ये स्पीशीज़ मिलते हैं, ऐसे टाइप का सॉइल होता है, इतना इसका एरिया होता है, वगैरह होता है। ऐसे उसके पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। आपके टीचर आके बोलेंगे कि सुनो, आपको ना इस चीज़ का ये वाला और ये वाला याद नहीं रखना है, बाकी 4 पॉइंट याद रख लेना, बाकी 3 पॉइंट याद। अरे भाई साहब कसम खाते हैं, मुझे तो यही 3 याद रहते हैं। भाई बाकी मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहते। जो याद नहीं रखना है मुझे वही याद रह जाता है। मतलब ये मेरे साथ मैं बचपन में तो सोचता था कि अकेला मेरे साथ होता है। बट जब मैं धीरे-धीरे बड़ा हुआ, जब मैंने भी किसी लोगों से जब ज़्यादा गहरी दोस्ती की जिनके साथ हम पढ़ाई-वढ़ाई शेयर कर सकते हैं, हम उनको पूछे कि तुम्हारे साथ भी यही होता है क्या? तो जब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे साथ भी होता है, तो मैंने कहा यही 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 तो संबंध है, यही तो रिलेशन है। इसीलिए तो चाहते हैं हम तुम्हें देखने को, बट बाद में पता चला कि ये सबका सीन है। ठीक है? ऐसे तो मैं सबको चाहने लगूँगा। फिर क्या करेंगे? किस-किस को प्यार करूँ का सीन आ जाएगा। चलो, स्टार्ट करें? टू कंप्लीट अ वर्क पी टेक्स 25% मोर टाइम एज़ कंपेयर्ड टू क्यू। एक काम को कंप्लीट करने के लिए पी जो है 25% ज़्यादा समय लेता है क्यू। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा और मैं सीधा 5 पर 4 लिख लूँगा। आपने भी लिख लिया होगा, उम्मीद मैं करता हूँ। जबकि क्यू लेता है 33 और 1/3% लेस एज़ कंपेयर्ड टू आर, तो यहाँ पे आपके पास आर है, तो ये आपके पास 2 और 3 है। यहाँ तक हम खत्म? हाँ सर। मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा कहा 4 दूनी 8 कर देना। 4 को 8 कर रहा हूँ तो डबल, तो 5 का डबल 10, 2 का 4 गुना कर रहा हूँ तो 3 का 4 गुना अरे! ऐसा आपको 4 ही करना था यार। आपको सिर्फ इस 2 को 4 करना था, ज़्यादा बेहतर होता। एग्री करोगे? चलो कोई नहीं। तो इसको और एक बार अभी काट लो और काटने के बाद आपको 5, 4 और 6 मिल जाएगा। इतना तक मिल गया सभी को? ठीक है, आप लोग ज़्यादा चालाकी तरीके से गए हो, सीखे मुझसे ही हो, टेंशन ना लेना। कभी ऊपर मत समझना खुद को, ठीक है? 5, 4, 6 यहाँ तक बात साफ है? ठीक है सर। अब यहाँ पे गड़बड़ है। कोई इस गड़बड़ चीज़ को पकड़ा? सर मैं तो गड़बड़ को नहीं पकड़ा, लेकिन मैं घुस गया, मेरा आंसर कुछ बहुत गंदा हो रहा है। मैंने कहा कि ये कैसा बता रहा? सर पी और क्यू मिलके 75, तो मैंने पी और क्यू का 9, 9 into 75 किया और क्यू और आर का पूछा तो 4 + 4 10 का निकाला। सर ये कट ही नहीं रहा है। मैंने कहा गलत कर रहे हो। सर गलत हो गया क्या? मैंने कहा हाँ। सर क्यों गलत हुआ? पिछले वाले में तो वही हुआ था। मैंने कहा पिछले का क्वेश्चन वो नहीं था। सर पिछले वाले का क्वेश्चन क्या था? उसने जो रिलेशन दिया था वो डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया था। इसीलिए तो कहा था ना, जिस स्पीड से जाओगे उसी स्पीड में वापस आओगे। इस प्रीवियस सवाल में अगर मैं बात करूं तो उसने पी इज 25% मोर एफिशिएंट, क्यू इज 25% लेस एफिशिएंट, तो उसने एफिशिएंसी का ही रेशियो दे दिया था जिसके चलते आप ऐसे चले गए। लेकिन यहाँ पे टू कंप्लीट वर्क पी टेक 25% मोर टाइम एज कंपेयर्ड, मतलब ये जो रिलेशन आया ना, ये टाइम का रेशियो है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि टाइम के रेशियो से अगर आपको एफिशिएंसी के रेशियो तक पहुंचना है तो आपको हाइड मेथड लगाना होगा। अब हाइड क्यों, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपके पास 5 आता, 4 आता, 6 आता ना। कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि तीन, कोई बच्चा बोल रहा था कि सर 3-3% वाले क्वेश्चन में वैसे ट्रिक नहीं लगाए थे, तो मैंने आपको एक चीज कहा था कि a by b का इनवर्स रेशियो b by a, इसका मतलब नहीं कि उल्टाना होता है, खाली रिवर्स। एक्चुअली में जो एफिशिएंसी से टाइम का रेशियो इनवर्स रेशियो है वो कैसा दिखना चाहिए? एक्चुअली ऐसा दिखना चाहिए। एग्री करोगे?
पूरा, क्योंकि 5 जो है वो टाइम के साथ इन्वर्स रिलेशन में 1/5, 1/4, 1/6। और जब आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होगे तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हाँ सर, कहो। यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम है वो डिनोमिनेटर का कितना है? सर डिनोमिनेटर का एलसीएम मेरे ख्याल से 60 है, क्योंकि 30 तक तो काम ही नहीं बनता। सर अगर एलसीएम 60 है तो मैं 60 का मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ देख पा रहा हूँ 12, यहाँ देख पा रहा हूँ 15 और यहाँ देख पा रहा हूँ 10। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस 12, 15, 10 तक पहुँचने का सबसे खूबसूरत रास्ता हाइड मेथड है। हाइड मेथड मतलब क्या? आप 5 के नीचे वो नंबर लिखोगे जहाँ 5 नहीं होगा, बाकी दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 4 और 6 का प्रोडक्ट। सर ये तो 24 आ रहा है, ये तो 12 है, वो कटेगा। 4 के नीचे बाकी दोनों का प्रोडक्ट, 5 इंटू 6 30, और 6 के नीचे बाकी दोनों का प्रोडक्ट 5 चौके 20। अब जब इसको 2 में काटोगे तो 12, 2 में काटोगे 15, 2 में काटोगे 10, तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। सर तो फिर आपको ये करना है कि 5 चौके 24, 5 6 के 30 और 5 चौके 20 लिख देना है। फिर इसको कटिंग-वटिंग मार के एफिशिएंसी का रेशियो आपने निकाल दिया 12, 15, 10। मैंने कहा अब आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए थे वो फंडा लगा सकते हो, क्योंकि एफिशिएंसी आ चुका है। पी और क्यू मिलके 75 दिन में कर रहे हैं सर। पी और क्यू का कंबाइंड एफिशिएंसी 27 है, 75 दिन लग रहा है, मतलब इनटू 75 ये है हमारा टोटल वर्क। मैंने कहा हाँ हाँ सर, इस टोटल वर्क को करवाना क्यू और आर से है, जिनका कंबाइंड एफिशिएंसी 15 प्लस 10 25 है। मैंने कहा हाँ हाँ, इतने काम को इतने एफिशिएंसी से करने के लिए कितना समय लगेगा सर? 25 से काटा 3, 27 इंटू 3 हो जाएगा 81। और इस सवाल का सटीक उत्तर, मतलब जब आपको टाइम का रिलेशन दिया जाएगा, आपको बस एक सिंगल स्टेप एक्स्ट्रा करना है, एफिशिएंसी के रेशियो को कन्वर्ट करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लोगों को प्रॉब्लम होगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि उनको हाइट में शायद प्रॉब्लम होगा, तो हाइट एक बार और दिखा देता हूँ। जिंदगी में कभी आपने आपको टाइम का रेशियो 2 3 4 दिया मेरे दोस्त, लेकिन आपको पता है सवाल आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। तो आप उसमें 4 दिया 12, 2 इंटू 4 मतलब सिर्फ 3 के अलावा जो है 8, 4 के अलावा बाकी 2 जो हैं 6, इनका गुणा कर दोगे, फिर इनको सॉर्टिफाई कर दोगे, तो आपको आपका रेशियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग धीरे-धीरे करके इम्प्लीमेंट करोगे। अगर एफिशिएंसी का रेशियो उसने डायरेक्ट दिया है तो नो नीड ऑफ एनी कन्वर्शन। आगे चलें इस सवाल पे। बिल्कुल इनवर्स का मतलब वही होता है, आपका इनवर्स ए इनवर्स बचपन में तो वही स्टार्टिंग से सिखाया जाता था, 1 बाय ए। अच्छा ठीक है, करते हैं कुछ उसका प्रबंध। अनुज जी, अभी फ़ोकस करें। डी सभी लोग जा रहे हैं आंसर के साथ। सर मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा। ये क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक में भी देखा है, टेक्स्ट बुक में भी उसके सॉल्यूशन देखे, काफ़ी अजीबो-गरीब लगता है सर ये टाइप का क्वेश्चन। आप मैं आपके पास आया हूँ भरोसा करके कि आप मुझे कुछ निकालोगे अच्छे से। बिल्कुल। सर डिट्टो क्वेश्चन मैंने मतलब पेपर नहीं बुक्स में देखा है, उसके अजीबो-गरीब सॉल्यूशन से आप मुझे बता सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल। सर कैसे? ए इज़ थ्राइस एज़ एफिशिएंट एज़ बी। क्या आप मुझे इतना कह सकते हो कि अगर ए 3 गुना एफिशिएंट है बी से, तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है यहाँ तक। मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ, क्योंकि मेरा लिखते वक़्त एक कट-कट, कट-कट हो रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ थोड़ा, स्टक होगा, टेंशन ना लीजिएगा। हो गया? स्टार्ट करें? चलो। तो ए जो है वो 3 गुना एफिशिएंट है बी से, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो ए का एफिशिएंसी 3 गुना है। देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज़ अर्लियर देन बी। मतलब समझे? ए बी से 3 गुना अधिक काम करने की क्षमता रखने के कारण वो एक काम को 16 दिन पहले ही लपेट सकता है। देन ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? यही है सवाल, यही है सिंपल फंडा। मैं आपसे एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ। क्या सर? जब उसने ऐसे 16 डेज़ अर्लियर या लेट ऐसे टाइप दिया होगा, तो आपको ये टाइम का रिलेशन दे रहा है। आप मुझे टाइम का रिलेशन अपने साइड से दे सकते हो? हाँ सर। मैंने कहा क्या? सर एफिशिएंसी का रेशियो 3 1 है, तो टाइम का रेशियो 1 3 है। मतलब ए को अगर 1 पार्ट का समय लगना चाहिए, तो बी को 3 पार्ट का समय लगना चाहिए। तो ए बी से कितना पार्ट कम समय ले रहा है? सर मैं तो देख पा रहा हूँ कि 2 पार्ट कम समय ले रहा है। और सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि 16 दिन कम ले रहा है, क्योंकि 16 दिन अर्लियर खत्म करने का मतलब तो वही है। सर अगर 2 पार्ट 16 है, तो 1 पार्ट कितना है? तो मैंने कहा 1 पार्ट 8। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 पार्ट 8 से आप कितने लोगों को ये पता चल गया कि जो ए को समय है वो 8 दिन लगेगा। सिर्फ इतना ही रखो और कुछ नहीं। सर मुझे तो ये और भी पूछा है, तुम्हें इतने तक रखने के लिए कहा ना। ओके सर। भाई साहब आपका जो एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम है, उसका स्टेप 2 क्या होता है? सर स्टेप 2 होता है टोटल वर्क निकालना। और स्टेप 3 होता है जिससे ये काम को करवाना है, उसके एफिशिएंसी से भाग देके फाइनल टाइम निकालना। आप मुझे टोटल वर्क बता सकते हो सर ये कहाँ से ना? अरे ए जिसका एफिशिएंसी 3 है, उसको उस काम को करने के लिए अगर 8 दिन तुमने खुद निकाला है, तो 8 इंटू 3 24 इसका टोटल वर्क है। हाँ सर। आपको पता है इस टोटल वर्क को आपको किससे करवाना है? सर मुझे तो ए और बी दोनों से करवाने हैं। मैंने कहा जिन दोनों से करवाने हैं, उन दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है? सर इसका 1 इसका 3 यानी कि 4 का कंबाइंड एफिशिएंसी है। इस काम को अगर इस एफिशिएंसी से करवाया जाएगा तो समय कितना लगेगा? सर 3 दूनी 6। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी। मैं कोई ऐसा सवाल आपके सामने नहीं लेके आ रहा हूँ जो कि मेरे मनगढ़ंत है और इसी मेथड से बनेंगे। क्या ये जो भी सवाल करवाए जा रहे हैं आपको सारे के सारे टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे? डिट्टो कॉपी पेस्ट इसी लैंग्वेज के साथ। डिट्टो। ऐसा नहीं कि मैं घर से लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन को ताकि एक मेथड अच्छा दिखा के आपको इंप्रेस कर दूं ना। ये क्वेश्चंस आपके बुक्स में है जिनका जानना आपको जरूरी है। तो सवाल का सिंपल फंडा हमने लगाया। ए 3 गुना एफिशिएंसी रखा है बी का, तो इसका एफिशिएंसी 1, तो इसका एफिशिएंसी 3। टाइम कैसे आया बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप नजर हटाओगे दुर्घटना घट ही जाएगा। क्या यहां तक बात साफ है? फिर इससे मैंने कंक्लूजन आपको यहां बताया था। आपने अगर उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया होगा तो शायद आपको प्रॉब्लम हुआ होगा कि एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होता है। तो उस बेसिस पे मैंने आपको यहां पे क्या करवाया कि एफिशिएंसी का रेशियो 3 1 है, तो इन दोनों को जो समय लिया जा रहा है वो 1 3 का रेशियो है। आप मुझे ये पूछ सकते हो कि मैं इस टाइम के रेशियो के पास क्यों आ रहा हूं? इसके प्रीवियस 2 सवालों में तो हमने एफिशिएंसी में लपेट लिया। मैं इस सवाल में पर्टिकुलर टाइम के पास क्यों आ रहा हूं, ये आप मुझे पूछ सकते हो। उसके कारण भी मैंने आपको बताया कि उसने जो रिलेशन दिया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वो ऐसा दिया टाइम के बीच में कि मैं तुमसे 16 दिन कम ले रहा हूं या 16 दिन ज्यादा ले रहा हूं या फिर 16 दिन ले रहा हूं, ऐसे टाइप का उसने कंडीशन दिया। तो 16 दिन अर्लियर अगर ए काम को कंप्लीट कर सकता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ए अगर एक पार्ट टाइम ले रहा है, बी अगर 3 पार्ट टाइम ले रहा है, तो ए बी से कितना पार्ट कम टाइम ले रहा है? ए बी से 2 पार्ट कम टाइम ले रहा है। यानी कि 2 पार्ट अर्ली इस काम को कंप्लीट कर सकता है। और सवाल के हिसाब से 16 दिन अर्ली इस काम को कंप्लीट कर सकता है। अगर 2 पार्ट 16 है तो 1 पार्ट 8 के साथ ए को समय जो लगेगा वो 8 दिन लगेगा। आप अगर बेवकूफों वाला मेथड यहां से भी लगा सकते हो तो लगा सकते हो कि सर इसको अगर 8 दिन लगेगा तो इसको 24 दिन लगेगा।
8 और 24 का एलसीएम लेके इन दोनों का टोटल वर्क निकाल के टोटल टाइम निकाल लूंगा। वैसे जा सकते हो, लेकिन अगर हमने एफिशिएंसी को ही बेस माना है तो 8 दिन अगर जो ए को लग रहा है वो भी उसके 3 यूनिट की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क कितना होगा सर? दिन में 3, 8 दिन में 8 या 24, और इस 24 के टोटल वर्क को मुझे करवाना है ए और बी टुगेदर से, तो ए का एफिशिएंसी 1, बी का एफिशिएंसी 3, तो कंबाइंड एफिशिएंसी जब मैं 4 से करवाऊंगा तो समय लगेगा डिवाइड करने के बाद 6। अगला सवाल आप सभी के सामने। 7 पीएम सर, कैसलेट कहाँ से रिवीजन करें? कोई पीडीएफ सोर्स बता दीजिए। पीडीएफ सोर्स के लिए आप कैसलेट का जो हमारा ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग कोर्स है ना, उसके पीडीएफ लेवा लो, उसमें लगभग आपको बहुत से कैसलेट मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। हर एक दिन हमने 4-5 कैसलेट अगर किया 10 50 कैसलेट तो वहीं पे मिल जाएंगे आपको ज्योति जी, ठीक है? नहीं तो आप परसों से कैसलेट का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। सर 2 के एफिशिएंसी से 16 दिन में वर्क हो रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते। 2 के एफिशिएंसी से 16 हो सकता है, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैं तो कम ही सोच रहा हूँ इन सवालों में, जितना कम हो सके और आराम से आंसर निकाल रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए ट्रबल में घुस रहे हो ज़्यादा। मैं तो आराम से निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं कम ही सोच रहा हूँ। सर एलआईसी एडीओ मीन्स अरिथमेटिक, अच्छा ठीक है। चलो अमन भाई मैं करवाता हूँ उसका कुछ प्रॉब्लम पक्का। एक एपिक में है क्या सर कैसलेट? एपिक में है एक्चुअली में, लेकिन उसका नाम एपिक देना वो टाइटल में भूल गया था सही में। तो आपको एक मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स ऑन कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन प्री प्लस मेंस करके। सवाल के पास चले, सवाल के पास चले। सर क्वेश्चन कह रहा है कि A is as efficient as B and C together. Working together, A and B can complete a work in 36 days and C alone can complete it in 60 days. क्या कितने लोगों को दिखा कि A कितने एफिशिएंसी रख रहा है? सर B और C जितना एफिशिएंसी रख रहे हैं उसके बराबर एफिशिएंसी रख रहा है। वर्किंग टुगेदर A and B can complete a work in 36 days. A और B मिलके एक काम को 36 डेज में कर पा रहे हैं। एंड C alone can complete the work in 60 days, और C अकेले उस काम को कर पा रहा है 60 डेज में। ए एंड सी वर्क टुगेदर, आगे मैं और नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे मैं जा भी नहीं सकता जब तक मैं आगे यहाँ से कुछ नहीं निकालता। सर मैं एलसीएम लेना चाहता हूँ, मैंने कहा कितना आया सर 180। सर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ, मैंने कहा कितना आया सर, ये हो गया 5 और ये हो गया आपके पास 3। यहाँ तक बात साफ है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो। कि आपका ए बी सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है? सर ए बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास 8 है। यहाँ तक बात साफ है। वो क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि ए का एफिशिएंसी जितना है बी और सी का एफिशिएंसी उतना है। तो यहाँ पे अगर मैं ए का एक ग्रुप बना दूं और बी और सी का एक ग्रुप बना दूं तो ए का एफिशिएंसी कितना और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? सर 4 और 4, क्योंकि बराबर भी होने हैं और दोनों को सबको जोड़ने से 8 भी आने हैं। सर अगर ए का एफिशिएंसी आप 4 बोल रहे हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो बिंदास कहो। सर 5 के टोटल एफिशिएंसी में से अगर ए 4 है तो बी 1 है, आपका मतलब है। मैंने कहा सर अगर आपके और सी का एफिशिएंसी तो आपके सामने है, और क्या मुझे और कहना क्या है? सब कुछ तो है आपके सामने। सी का एफिशिएंसी तो 3 है, आप इधर भी चेक कर सकते हो 3 + 1 4 होता है कि नहीं। तो सब कुछ अगर आपके सामने निकल चुका है तो सवाल क्या कह रहा है? सर ए और सी ने काम किया 10 दिन के लिए। मैंने कहा ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी बताओगे? सर इसका 4 इसका 3, तो ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 7 यूनिट का। उस हिसाब से जब वो 10 दिन काम करेंगे तो उन्होंने 70 यूनिट्स का काम किया होगा। बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन कितना डेज? सर 180 में से 70 अगर वर्क डन है तो बाकी का बचा कितना काम है? मैंने कहा 110। सर इस 110 के काम को कौन करेगा? तो मैंने कहा बी अकेले करेगा। सर बी जिसका एफिशिएंसी 1 यूनिट का है वो करेगा? मैंने कहा तो सर तब तो उसको एक एक दिन के हिसाब से एक एक यूनिट करते करते 110 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा इतना ज्यादा दिन? मैंने कहा तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे घर का काम नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन में काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सटीक उत्तर है। क्लियर कर सकते हो। बी एंड सी की अलग अलग एफिशिएंसी कैसे? सर बी और सी का अलग अलग एफिशिएंसी कैसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बी और सी का सेम एफिशिएंसी कैसे? जनता मेरे साथ है या नहीं? अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी और सी का अलग अलग एफिशिएंसी कैसे, तो मेरा भी एक हक है ना क्वेश्चन पूछने का कि बी और सी का बराबर एफिशिएंसी कैसे। पहले तो मैं वो पूछ सकता हूं ना। उसने कभी नहीं कहा कि बी और सी बराबर है, उसने कहा ए इज as efficient as बी एंड सी टुगेदर। ए उतना एफिशिएंसी रखता है जितना बी और सी टुगेदर रखते हैं। एंड लाइफ में एक चीज याद रखो, याद रखोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ग्रुप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जानने होंगे, जब आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। अगर मैं जिंदगी में आपको कभी भी कहूं कि ए बी एंड ई आर as efficient as सी डी एफ एंड जी, तो कितने लोग मेरे साथ हो कि ये अगर 50% का इनका टोटल एफिशिएंसी 100 में से, तो इनका भी 50% होगा, क्योंकि टोटल अगर एफिशिएंसी 100% है। याद रखना एक ग्रुप में अगर मैं 2 फर्दर सब डिवीजन ग्रुप बना दूंगा, उनकी एफिशिएंसी को बराबर कर दूंगा, तो पूरा जो 100 है वो इस ग्रुप और इस ग्रुप में आधा आधा बट जाएगा। एंड सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर आल्सो, कि अगर ए बी और सी तुम सबका एफिशिएंसी अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ रहा है? 8। तो सर ए का एफिशिएंसी जितना है बी और सी का एफिशिएंसी उतना। अच्छा ठीक है ना, ये थोड़ा ज्यादा लॉजिकल वे का एक्सप्लेनेशन हो गया क्या? अरे बताओ ना, बिल्कुल बताओ, बिंदास टेंशन। थोड़ा ज्यादा लॉजिकल हो गया सर, दिमाग काम। आप तो टीचर हो ना सर, हम तो नन्हे नन्हे क्यूट क्यूट बच्चे हैं, हमारे लिए कुछ करो ना। बिल्कुल सही। कितने लोगों ने फील किया कि मैंने सिर्फ एक स्टेप छिपाया? क्योंकि एक स्टेप लिखते ही कोई मुझे क्या बोलता पता है? सर बिना वेरिएबल के हो नहीं सकता। लिखते कि नहीं? तुम ही हो रीजन यार, तुम ही लोग रीजन हो, मैं कुछ नहीं हूं। सर ए का एफिशिएंसी जितना बी प्लस सी का एफिशिएंसी उतना। क्या ये पहला लाइन क्लियर है आप सभी का? जल्दी से बता दो, इतना सभी का क्लियर है? क्या मैं इन सब के एफिशिएंसी को एक्स ले सकता हूं कि सुनो ए तुम्हारा एफिशिएंसी अगर एक्स है तो बी और सी सुनो तुम्हारा एफिशिएंसी भी एक्स होगा? अब तो कोई मना नहीं कर सकता। मुझे ए और बी का एफिशिएंसी 5 मालूम है और सी का एफिशिएंसी 3 मालूम है, तो ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना होगा? सर 5 + 3 यानी कि 8, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा? 8।
अब a का एफिशिएंसी तो अगर x है और b और c का एफिशिएंसी भी अगर x है तो x प्लस x तो 2x है। अगर 2x 8 है तो x कितना है? मैंने कहा x 4 है। सर x तो a का ही एफिशिएंसी हो रहा था, वही तो मैंने लिखा था। अब खूब अब हो गया होगा पूरा क्लियर कि a तुम्हारा एफिशिएंसी अगर क्यों बिना x के हम नहीं जा सकते क्या? इतना ऑब्सेस मत होना उसके साथ। तो a अगर तुम्हारा एफिशिएंसी 4 है और a और b तुम लोगों का एफिशिएंसी अगर 5 है तो 5 में से अगर मैं a का 4 हटा दूं तो बाकी का 1 b का आएगा और c का एफिशिएंसी यहां पे आपके सामने है 3। अब जब मैं a और c से काम करवाऊंगा तो 4 + 3 7 यूनिट के हिसाब से 10 दिन में 70 का काम कंप्लीट होगा। बचा हुआ 180 में से 70 जाने के बाद 110 जब b करेगा अपने 1 यूनिट के एफिशिएंसी से समय उसको 110 दिन लगना मुनासिब है। एक सवाल ये मैंने आपके लिए होमवर्क पे दिया क्योंकि मैंने इस प्रीवियस सवाल में इतना ज्यादा एफर्ट दिया है कि इस सवाल को तो आप लोग करोगे ही करोगे। मैं चलता हूं इसके अगले सवाल पे जल्दी। अब बस W चाहिए। एफिशिएंसी डेसिमल में हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है, मैं करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन एफिशिएंसी डेसिमल से ज्यादा आप फ्रैक्शन में रखना प्रीफर करना। सर कहीं आप जॉन विक तो नहीं? गर्मी बहुत है आज। आज आप लोगों का 4 बजे क्लास है स्पेशल पे स्पीड टेस्ट। 5 मिनट पहले आके मैं थोड़ा पोल वोल का इंतजाम करूंगा। न्यू कैसलेट क्लास नेक्स्ट वीक से होगा। नहीं, कौन बोला नेक्स्ट वीक से होगा? थर्सडे से होगा, परसों से। ठीक है, चलो। सर सी इज 5 टाइम्स अस प्रोडक्टिव अस बी। सर ये प्रोडक्टिव, मैं तो उस वर्ड के पास घूम रहा हूँ। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? अरे प्रोडक्टिव का मतलब वही एफिशिएंसी की बात कर रहा है और कुछ नहीं। तो सर सी जो है वो बी का 5 गुना ज्यादा 5 गुना एफिशिएंसी रखता है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। हाँ सर, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर आप समझ गए ना तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको आप नहीं लपेट सकते, इतना मेरा आप सभी से गारंटी। देखोगे सर ए एक काम को करने के लिए 60 डेज ले रहा है। सर मैंने लिखा, मैंने कहा फिर सर ए बी और सी इस काम को करने के लिए 12 डेज ले रहे हैं। मैंने कहा लिखो, लिखा सर। सर आगे जाओ, मैंने कहा नहीं। तो सर करूं क्या? यहीं पे जो आपको पता है वो करो। सर मैंने तो 60 यूनिट्स का एलसीएम लिया। मैंने कहा फिर सर फिर ए का एफिशिएंसी 1 आया और बी और सी का एफिशिएंसी 5 आया। क्या यहां तक बात साफ है? हाँ सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सर इस पूरे 5 यूनिट के एफिशिएंसी में ए का एफिशिएंसी कितना है? सर ये तो हमने पता है कि ए का एफिशिएंसी, अरे बताओ एक का है। कितने लोग एग्री करोगे? हाँ सर, हम। अरे जल्दी बताओ। तो बाकी का जो एफिशिएंसी है क्या वो बी और सी का है 4? जल्दी बताओ। यहां तक सभी लोग पहुंच के बी और सी का 4। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, देखता हूं कितने लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है कितने लोगों का। एक बार देख लो कॉन्सेप्ट कितने लोगों का क्लियर है। जिंदगी में कभी मुझे 72 को 3 और 5 के रेशियो में ब्रेक करना पड़े, क्या इसके पास 72 का 3/8 जाएगा मेरे दोस्त? हाँ या ना में जवाब दो। मुझे आंसर नहीं चाहिए तुमसे, आंसर मुझे पता है तुम सब लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तुम मतलब क्लास में क्यों बैठे उस टाइप का बोलने का मन कर रहा है, लेकिन बोल भी नहीं पाऊंगा, कुछ प्रोटोकॉल्स है। एंड सिमिलरली 72 में से ये वाला चीज 5/8 है, ये बात साफ है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। कल जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि 80 को आपको 3 और 4 के रेशियो में ब्रेक करना पड़े। सर ऐसा मत करो। मैंने कहा क्यों? 7 पार्ट में ब्रेक नहीं हो रहा सर, मैं निकाल नहीं पा रहा। अरे मुझे नहीं चाहिए वैल्यू। क्या मुझे सिर्फ यही चाहिए कि 80 का 3/7 कर दो और 80 का 4/7 कर दो? हाँ सर। 7 को 5/4 के रेशियो में ब्रेक कर सकते हो? हाँ, कैसे? सिर्फ 7 का 5/9 और 7 का 4/9। क्या ये जो लास्ट में हमने लिखा वो चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर। अगर ये लास्ट में सभी को क्लियर है मतलब आपको सिर्फ ये टोटल लिखना है। मैंने कहा उसमें से 3 टोटल 8 में से, 5 टोटल 8 में से सिर्फ 80 लिखना है और 3 टोटल 7 में से और 4 टोटल 7 में से सिर्फ 7 लिखना है। इसको 5 पार्ट देने 9 में से, इसको 4 पार्ट देने 9 में से, वही करना है। तो मैं आपसे अभी कुछ पूछूं? हाँ सर पूछूं। जो बी और सी के पास 4 पार्ट है, जो बी और सी के पास 4 पार्ट है, उसमें आपके सी के पास जो होगा और बी के पास जो होगा, क्या वो 5:1 के रेशियो में होगा? अरे हाँ या ना? ये तो यहाँ पे लिखा गया है आपके पास। और अगर वही है तो आपको क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द टास्क? तो मुझे सर बी का एफिशिएंसी दो ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। सर मैं देता हूँ। मैंने कहा कैसे? सर 4 यूनिट में से बी 1 पार्ट लेगा और वो भी टोटल 5, 1, 6 में से। आप में से कितने लोगों को 2/3 दिखा पहले वो बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा और मुझे कोई रिक्वायरमेंट कोई इंटरेस्ट कहीं पे नहीं है। अगर बी का एफिशिएंसी 2/3 है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। 60 यूनिट के काम को कोई अगर 2/3 के एफिशिएंसी से करे तो टाइम कितना लगेगा? सर 60 को 2/3 एफिशिएंसी। सर जब मैंने 2/3 किया तो 3 जाएगा ऊपर, ये गया आपके पास 30 और 30 × 3 90। जितना आप डरावना सोच रहे थे इस सवाल को उतना नहीं है अगर आपके पूरे फाउंडेशन जीरो लेवल फाउंडेशन बेसिक्स क्लियर है तो। हम लोगों को अक्सर ये लगता है, एक सेकंड रुको, थोड़ा गड़गड़ गड़गड़ होगा अभी क्योंकि चार्ज भी खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो कितने लोगों को ये चीज मालूम है? ए भी अच्छा था। हाँ, बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी। इंटू थ्री करके आप कर सकते हो, बट मैंने आपको एक रास्ता दे दिया। ये रास्ता गंदा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने क्या किया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले उसने कहा कि सी 5 गुना एफिशिएंसी रखता है बी का, तो मैंने सी को 5 गुना कर दिया ए का। यहाँ तक बात साफ है। ए ने 60 दिन में करता है, एबीसी मिलकर 12 दिन में करते हैं। एलसीएम लिया 60, ए का एफिशिएंसी 1 आ गया और एबीसी का एफिशिएंसी 5 आ गया। 5 में से ए का एफिशिएंसी 1 अलग कर दिया तो बाकी बी और सी का ही होगा 4। यहाँ तक बात साफ है। ये जो बी और सी का 4 यूनिट का एफिशिएंसी होगा उसमें सी का 5 पार्ट होगा और ए का 1 पार्ट होगा। हम सब ये सोचते हैं कि 3 को 7:8 रेशियो में ब्रेक नहीं किया जा सकता। छोटे चीज को इतने पार्ट में कैसे ब्रेक करो? डेसिमल आएगा। तुम्हें क्यों ज्यादा सोचना है? तो अगर मैं 4 को 5:1 के रेशियो में ब्रेक करूंगा तो सर 4 का मुझे बी एक हिस्सा चाहिए और वो भी 5:1 टोटल 6 हिस्सा में। तो 4 का 1/6 जब आप करोगे, 2 में काटोगे 2, 2 में काटोगे 3, तो इसका एफिशिएंसी 2/3 है। और एफिशिएंसी अगर 2/3 है तो 60 के काम को 2/3 एफिशिएंसी में करने के लिए समय कितना लगेगा? सर 3 ऊपर चला जाएगा और काट के 13 to 390। एक सवाल और, ये लास्ट सवाल है हम लोगों का, हम लोग करके निकलेंगे। नया लैपी लीजिए इसे। नया लैपी है लेकिन मन नहीं है। सर आपकी फेवरेट हॉलीवुड मूवी कौन सी है? बहुत है।
सर लास्ट सवाल में सी की 2 एफिशिएंसी कैसे? सी का 2 एफिशिएंसी कहाँ आ गया? एक एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जितने लोग सोच रहे हो कि सी का एफिशिएंसी 5 है, तो मैं आपसे कुछ और बात ही नहीं करूंगा कभी जिंदगी में। ये इस सवाल को एग्जिस्ट करते थे क्या? दिस इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन सी एंड बी, कि सी इज 5 टाइम्स as efficient as बी। ये नहीं है एफिशिएंसी। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर पूछो। अरे तुम खुद कह रहे हो एबीसी का एफिशिएंसी 5, तुम खुद कह रहे हो सी का एफिशिएंसी 5, मतलब एक सवाल में ए का एफिशिएंसी नहीं, और अगर ए का एफिशिएंसी ही नहीं तो ए 60 दिन में काम कंप्लीट कैसे कर रहा है? आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक रिलेशन है जिस रिलेशन को हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो नहीं है बिल्कुल भी। आपको इस 4 का पार्टीशन ब्रेकेज करना है इस रेशियो में। आगे बढ़े। सर ये क्वेश्चन करवा दो, मेरे ख्याल से बच्चों का सारा क्लियर हो जाएगा। मैं कहा बिल्कुल। सर ए अकेले काम को कंप्लीट कर सकता है 20 डेज में। मैंने कहा लिख लो। सर बी इज 1/5 as efficient as ए। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर। अगर तुम बी 1/5 एफिशिएंसी रखते हो, मतलब इसका एफिशिएंसी अगर 5 तो इसका एफिशिएंसी 1, तो क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? आपकी मर्जी, आप जैसे भी करते हो करो। क्या कि सर अगर हमारा टोटल वर्क, कैसे करोगे आपकी मर्जी, दो दो कॉल है, आप टोटल वर्क के थ्रू जा सकते हो, बिना टोटल वर्क के थ्रू भी जा सकते हो। सर कैसे? अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5:1 है, तो टाइम का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:5। अगर इसका एक पार्ट का समय 20 है, तो इसका 5 पार्ट का समय कितना होना चाहिए? 100। तुम जिधर से भी जाओ तुम्हें बी का टाइम 100 मिल ही जाएगा। ठीक है सर। एंड इफ 2/5 of the work done by A and B together, then the remaining work is completed by C in 15 days. Then in how many days all three can complete the work? सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या सर, अगर सच में A एक काम को 20 डेज में कर रहा है और B उस काम को 100 डेज में कर रहा है, आप अगर टोटल वर्क को 100 मान रहे हो और अगर एफिशिएंसी को आप 5 1 मान रहे हो, यहां तक बात साफ है। हालांकि इसके लिए आप यही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क 100 को 1 यूनिट के हिसाब से 100 करते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती। बट स्टिल अगर आप यहां तक आ जाओगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम ए और बी से कितना काम करवाना चाहते हो? सर मैं तो 2/5 काम करवाना चाहता हूं। मैंने कहा सुनो मेरी बात। हाँ सर। अगर तुमने ए और बी से 2/5 काम करवा भी दिया, कितने दिन लगेंगे उसके लिए तुम्हें कोई इंटरेस्ट है? सर मुझे तो नहीं है। मैंने कहा क्यों? सर मेरा इंटरेस्ट सी में है। मैंने कहा सी से क्या तुम्हें इंटरेस्ट है? सर अगर मैं 100 का 2/5 काम ए और बी से करवा रहा हूं, तो गारंटेड मैं 3/5 काम सी से करवा रहा हूं। मैंने कहा इसका 3/5 काम है कितना? सर इसका 3/5 काम 60 है। मैंने कहा सुनो, तुम अगर 60 का काम सी से करवा रहे हो तो वो ले कितना रहा है समय? सर वो तो 15 दिन ले रहा है। मैंने कहा 15 दिन ले रहा है, मतलब वो हर दिन का कितना कर रहा है? सर वो तो हर दिन का 4 काम कर रहा है। तो सवाल पूछा है कि कितने दिन में तीनों मिलकर इस काम को लपेट लेंगे? सर तीनों जब करेंगे ना, ये एक दिन में 5 करेगा, एक दिन में 1 करेगा 6, एक दिन में 4 करेगा, तो दिन दिन में 4 4 खत्म होने लगे, 10 10 खत्म होने लगे। तो 100 यूनिट का काम एक एक दिन में अगर 10 10 करके कंप्लीट होता चला जाएगा तो समय कितना लगेगा? तो मैंने कहा 10 डेज। काफी आसान से आप इस सवाल को कर सकते थे आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने क्या क्या किया, थोड़ा देख लेंगे ध्यान से कि सर ए आपका एक काम को 20 डेज में कर रहा है। मैंने कहा हाँ। सर बी जो है वो 1/5 अस एफिशिएंट है। मैंने कहा सुनो, बी अगर 1/5 एफिशिएंसी रखता है ए का, मतलब ए तुम अगर 5 पार्ट का एफिशिएंसी रखते हो, तो ए तुम 1 पार्ट का एफिशिएंसी रख रहे हो। हाँ सर। ए तुम हर दिन 5-5 यूनिट का काम करके भी 20 दिन ले रहे हो, तो क्या तुम्हारा टोटल वर्क 100 है? हाँ सर हमारा टोटल वर्क 100 है। अच्छा, तो अगर तुम्हारा टोटल वर्क 100 है, तो इस टोटल वर्क को जब बी करेगा एक एक यूनिट के एफिशिएंसी में, तो क्या उसको 100 दिन लग जाएंगे? हाँ सर। ये एक रास्ता था। दूसरा रास्ता आप कहां से ले सकते हो? आप यहां से ले सकते हो कि ए आपका 20 डेज में काम कर रहा है। अगर मैं किसी का 1/5 एफिशिएंसी रखता हूं, तो मुझे टाइम उसका 5 टाइम्स लगेगा, बस इतना। 1/5 बहुत दूर है, आप अपने औकात पे चले जाओ। 1/5 बहुत दूर है सच में, एक एस्पिरेंट के लिए 1/5 बहुत दूर है, आप अपने औकात पे चले जाओ ना। अगर मैं आपका आधा एफिशिएंसी रख रहा हूं, तो क्या मैं आपका डबल समय लूंगा? बस इतना जवाब दे दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। अगर मैं आपका आधा एफिशिएंसी रखता हूं, तो क्या मैं आपका दुगना समय लूंगा? क्योंकि 1/2 को उल्टाओगे तो 2/1। मैं 1/3 एफिशिएंसी रखता हूं, तो मैं 3 गुना समय लूंगा। मैं 1/5 एफिशिएंसी रख रहा हूं, तो क्या मैं 5 गुना समय लूंगा? तो तुम अगर 20 दिन का समय ले रहे हो, तो मैं तुमसे 5 गुना समय लूंगा, तो मैं 100 दिन का समय लूंगा मेरे भाई। मैं 20 तुम 100, हम दोनों का वर्क 100 बटे में किया 5 एक एफिशिएंसी। क्वेश्चन कहा कि आपके ए और बी ने मिलकर 2/5 का काम किया है और बाकी काम सी किया है। अगर 2/5 का काम 5 में से 2 पार्ट का काम ए और बी कर रहे हैं, तो बाकी काम कितना? सर 5 में से 2 कंप्लीट, तो 5 में से 3 बचा है ना, तो वही सी करेगा। मैंने कहा टोटल वर्क कितना है? सर 100। 100 का 3/5 कितना होता है? सर ये तो 60 यूनिट का होता है। तुमने सी को 60 यूनिट का काम दिया, ये मानता हूं, लेकिन उसने कितने दिन में किया? सर वो तो 15 दिन में लपेटा है। 60 का काम 15 दिन में तभी किया जा सकता है जब दिन प्रतिदिन 4 यूनिट का काम चलता रहे। हाँ सर। इसका एफिशिएंसी 5 और इसके एफिशिएंसी 1 के रिस्पेक्ट में इसका एफिशिएंसी 4 आ चुका है। हाँ सर। अब सवाल ने पूछा कि पूरे 100 यूनिट के काम को तीनों से मिलकर करवाता, तो 5 1 6 1 4 10 एक दिन में अगर कंप्लीट होता तो समय कितना लगता है? सर 100 का काम हर दिन 10 10 10 10 करके ये तीनों लोग लपेट लेंगे, तो 10 दिन में लपेट लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स दिया है जिस हिसाब से। सर टोटल वर्क 5 यूनिट लेके, अरे 5 के पास क्यों चले? छोटा नहीं हो जाएगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो एक सवाल मैंने बस आपको होमवर्क पे दिया है, यही एक बार ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से मैंने आपको बहुत सी चीजें सिखाया है, समझाया है। अब मैं कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हूँ शाम के 4 बजे आप लोगों से। जिनका कोई पर्सनल क्वेरी है आप मुझे, सर आई गॉट एन एवरेज 10 मार्क्स ऑन मेंस पॉइंट मॉक, एनी सजेशन इंप्रूव, बस प्रैक्टिस करते रहिए, उसके प्रॉपर सॉल्यूशन एनालिसिस देखते रहिए, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर कोर्सेज से बेनिफिट मिल रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार कोर्स को रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, उससे थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? शाम के 4 बजे आप लोगों का एक स्पीड टेस्ट है, स्पीड टेस्ट यानी कि सिम्प्लीफिकेशन अप्रॉक्सिमेशन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज वगैरह का, ठीक है? एक स्पीड टेस्ट है, जरूर से स्पीड टेस्ट में योगदान दीजिएगा। रात में आप लोगों का तो मिक्स लेवल डेटा इंटरप्रेशन होगा ही होगा, बाकी क्लासेस के बारे में अपडेट देता हूं, ठीक है? अभिनव जी आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करता हूं, और अभिनव नाम से ही कीजिएगा, ठीक है? कोई आता है, मतलब कोई कमेंट, कोई मैसेज करता है महेश्वर भक्त, अरे भाई साहब तुम शिव जी के भक्त हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो? तो मैंने जैसे अभिनव, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आते हैं, तो मुझे याद रहा कि अभिनव जी ने स्टार्टिंग से मुझे कहा था कि सर थोड़ा बात करना, और मैंने उनसे कहा था कि मैं लास्ट में बात करूंगा, लेकिन पेशेंस मतलब थोड़ा भी खत्म हो गया, तो इसलिए मैंने कहा कि आप मैसेज कर दो। तो मुझे अभिनव नाम याद है, तो आज रात तक मैं अभिनव जी से थोड़ा बातचीत कर लूंगा। अब अभिनव जी अगर बन के आ जाएंगे डोरेमोन,
ठीक है? या फिर डोलामोन ऐसा करके वो कुछ बन के आ जाएँगे तो हम और मतलब समझ नहीं पाएँगे और ठीक है? और आदर्श जी, आपका भी कोई अगर क्वेरी है तो आप लीजिए, मुझे आपका नाम भी याद है, आपने कल जो यूट्यूब सेशन में उसमें बात किया था, ठीक है? तो चलता हूँ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शाम के 4 बजे मुलाकात करेंगे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।